जी अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी। चलें ठीक हो गया। और बाकी लोगों को आ रही है आवाज़? सब लोग अपना मुझे पहले कंफर्मेशन करें कि उनको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ओके। गुफरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके, गुफरान का मुझे मैसेज आ गया है। ठीक है, बाकी लोग ऐसे करें कि अपना माइक जो है वो अभी 1-2 मिनट के लिए म्यूट कर दें। तो फिर जब मैं आपसे कहूँगी तो आप फिर अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके जी, ठीक है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इसका अब आप मुझे आंसर करेंगे जब मैं आपको अनम्यूट करूँगी तब। अच्छा, मेरा नाम साइमा नासिर है और मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि वन बाय वन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप लोग ये मतलब आप क्या करते हैं और सारा सब चीज़ें वगैरह, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसको कितना पता है इस बारे में और कितना मुझे स्टार्ट से बताना है या कितना आप लोगों को नहीं पता, वो सब चीज़ें मुझे फिर कवर करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आसिम, आप जो है अपना अनम्यूट करें माइक और मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मैं अस्सलाम। आसिम हुसैन हूँ सक्खर से। मैं ठीक जॉब है। करता हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट सक्खर। कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं? एक्साइज एंड प्रिसिशन डिपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है। तो आपको पता है ग्राफिक्स के बारे में, या आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? कुछ आपको इसका आइडिया है? ग्राफिक्स का पहले कोई काम किया आपने इसमें या नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मतलब कि हमने जो काम किया MS ऑफिस का किया हुआ। ठीक है, तो आप ग्राफिक्स क्यों करना चाहते हैं? मतलब कि डिजाइनिंग ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे इसमें। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट है इसका मतलब ये है कि आपने कभी कोई छोटा मोटी कोई चीज डिजाइन की होगी या हाथ से या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू? बस ऑफिस में जो है पेंट वगैरह या MS अच्छा ऑफिस में जो होता है वही किया हुआ है ज्यादा। अच्छा, चलें ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह आपको अच्छे से रन करना वगैरह आता है, क्योंकि आप जॉब करते हैं ये? जी जी, वो आ जाता है, ऑफिस वर्क फुल आ जाता है। चलें ठीक है, चलें ठीक है आसिम, शुक्रिया। ओके गुफरान, अब आप मुझे अपने बारे में बताइएगा, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। ओके, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ में आप क्लास 10 कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे आप दो चीज़ें फिर? चलें फिर, जो अभी ये ARD के नाम से कौन है जो भी हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दें फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई एम जुल्फकार अली। आई एम फ्रॉम गोजरा and जी I am doing lecturer in chemistry at Government Graduate College Gojra. ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं मैडम केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ।
ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप क्यों आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फकार अली है। ओके ओके जुल्फकार, तो आप ग्राफिक्स क्यों करना चाहते हैं? आपको कोई एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स में? बिकॉज मैडम मैं ना इधर एक एकेडमी रन करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कुछ कोई अपना ऐड बनाने के लिए या फिर कोई वीडियो को एडिट करने के लिए। तो मैंने आपका ये पैकेज देखा तो मुझे लगा कि इसमें से मुझे कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ठीक है, और पहले आपने कभी कुछ डिजाइन किया है या नहीं किया पहले आपने? जी जी, मैं डिजाइन करता हूँ। मैं रिसेंटली कैनवा पे कुछ डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सही जी है। जी। चलें, ठीक है, चले इसको स्टार्ट करते हैं हम। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान है शायद। मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। अभी हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं इनका, कि ये भी हमें कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, अभी स्टिल इनकी जो है वो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मोहम्मद इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें कोई नहीं, तब तक ऐसे करती हूँ कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ। कि मेरा नाम तो आपको पता है कि मेरा नाम साइमा नासिर है, और ग्राफिक्स की फील्ड में मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। और इसमें ये है कि मैंने मिक्स काम किया है, कि मेरी डिग्री बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस की है, जो मैंने यहाँ फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और मैंने कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री की हुई है, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। और काम मैंने किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। और इन 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या किया हुआ है, एक तो यही जो आप मुझे अभी देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है। लाइव क्लासेस भी ली हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ली हुई हैं। इसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है। जिस तरह अभी हमें जुल्फ़िकार ये बता रहे थे कि हम लोगों ने कि उनको जब वो बैनर्स बनाने होते हैं, वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें, तो मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं जिनका मैं काम करती हूँ। उसमें वीडियोज़ भी आ जाती हैं, और बैनर्स भी आ जाते हैं, लोगोज़ आ जाते हैं, हर तरह की डिज़ाइनिंग उसमें आ जाती है। तो वो इंशाल्लाह अभी हम वन बाय वन, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊँगी। अभी सिर्फ़ मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या किया हुआ है और आपको मुझसे क्यों ये सीखना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मैं अभी करंटली जॉब भी करती हूँ। फैसलाबाद में एक एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, वहाँ मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। और वहाँ पर हम सोशल मीडिया में जो आप पोस्ट वगैरह देखते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी आपको ग्राफिक्स अपने कंप्यूटर पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नज़र आती हैं, वो सारा कुछ हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है? तो बाकी इस इंट्रोडक्शन को मैं एक्सटेंड करती जाऊँगी साथ-साथ। जैसे-जैसे मुझे कोई बात याद आएगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये काम भी किया हुआ है और ये काम भी किया हुआ है। और ये जो सारे मैंने क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, ये इनको मैंने मतलब पर्सनली मैं किसी को जानती हूँ, तो वो मुझे अपना काम दे देते हैं। ऐसे भी हम काम करते हैं। हम ये भी करते हैं कि हमें फ़ेसबुक के थ्रू कोई ऑर्डर दे देता है, हम उसका काम भी कर देते हैं। या फिर इसके अलावा ये भी होता है कि हमें जो, अगर आपने नाम सुना हो फाइवर, अपवर्क, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स का, तो हम उसके थ्रू भी क्लाइंट लेके आते हैं। फिर हम उनसे डील करते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे एक बैनर चाहिए, तो हम कहते हैं हमें आपको इतने डॉलर्स का एक बैनर बनाकर दूँगा या दूँगी, तो फिर हम उनके लिए काम करते हैं, और इस तरह से ये सिस्टम चलता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हमें ज्वाइन किया है मदीहा ने, तो मैं मदीहा से बात करना चाहती हूँ। मदीहा, प्लीज़ अपना जो है वो माइक अनम्यूट करके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मदीहा, मेरा अपने नाम बारे में बताएं। मेरा नाम अतिया है। मैं चुन्नीउट से हूँ। आजकल वैसे वाकई टाइम ही हूँ। और ठीक है, मैंने एमबीए किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस में
5-6 बैक। और Okay. अब रिसेंटली मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया IDM से, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी कर रही हूँ। और ठीक है, अब लास्ट मंथ मैंने इसमें एडमिशन लिया था, लेकिन कोई ये इमरजेंसी जैसे हो गई थी, ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की जो टीचर का था, तो अब ये स्टार्ट किया है। ठीक हो गया। तो आप क्यों करना चाहती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग? क्योंकि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग देखी उसमें तो ठीक है, आप चीज को आप सेल करते हो, लेकिन ग्राफिक्स हर चीज में है। ठीक है, कोई ना कोई जैसे मैं अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रही थी, तो लोगों के लिए या किसी वेब की डिजाइनिंग के लिए या किसी प्रोडक्ट, मतलब मैंने ये चीज देखी है कि ग्राफिक्स हर जगह अंदर बिल्कुल हुई सही है। है, तो मैंने कहा बिल्कुल अगर सही है, डिजिटल मार्केटिंग की है तो साथ मुझे ये भी करना चाहिए और साथ इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो बिल्कुल। मैंने किया है, बनाया अपना तो सब्जेक्ट। आपको, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी है इसमें या आपने पहले इस पे कोई काम किया है या नहीं, फर्स्ट टाइम है? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। और बस मुझे सोच रही थी कि मैंने कुछ एक है, मुझे अब नाम नहीं आ रहा, यूट्यूब में उनके काफी सारे जो ना डिजिट, ये क्या नाम है, ग्राफिक्स का एक है, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, लेकिन वो अभी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कहा था जो जो लेक्चर लेती रहूंगी साथ साथ में उनका भी देखूंगी, ठीक लेकिन है, मैं बिल्कुल समझे कि जीरो हूँ अभी। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक करना है, कोई चाहिए। बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। अभी जो आपका मिस हो गया है, क्योंकि आप लेट हो गई हैं, अब 15 मिनट आप लेट हैं, आपने मतलब आइंदा कोशिश करनी है कि आप लेट ना हो। नहीं, लेकिन जो इंशाल्लाह मैं आपका कोशिश। मिस हो गया है, वो हम ऐसा करेंगे कि आपको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे इसकी, ताकि आप उसको सुन लें, ठीक है, जो हमारा हमने पहले डिस्कशन की है। ठीक है। ठीक है, चलें। अब इसके अलावा मैं, मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आप हमें जो है ना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मोहम्मद इमरान, आप हमें सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैम मैं मोहम्मद इमरान जी शेखपुरा से एमफिल किया इस्लामिक स्टडी में, और ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक था, तो ठीक इसलिए है। इसको करना चाह रहा था, क्योंकि तो पहले, ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत पड़ रही है आगे जाके। पहले ठीक मैंने है, कोई कोर्स वगैरह नहीं किया। शौक है आगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, तो उसके लिए जो मुझे सबसे पहले अच्छा लगा वो यही था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक तो है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक हो गया, चलें, ठीक है, ठीक है मोहम्मद इमरान। चलें, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बस बताना है कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यस के साथ। तो मैं भी इसको स्क्रीन शेयर कर लूँ। अब आपने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे हूँ। कहाँ से हो? ओके, मदीहा उस्मान और जुल्फ़कार को तो नज़र आ रही है स्क्रीन, और बाकी जो दो लोग हैं उनको नज़र आ रही है कि नहीं? मोहम्मद इमरान को और एक और है, उनको। आप लोगों को अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो या तो मुझे ऐसे मैसेज कर दें, या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे 1 मिनट के लिए बता दें कि मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है। ये मुझे नजर आ रही है, आसम हुसैन। ओके, जी मैम, ओके, और ये चलें चलें, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें हैं ग्राफिक्स के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ग्राफिक्स असल में क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफिक्स कहते हैं किसको हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो आपको हर जगह कोई ना कोई डिजाइन नजर आता है, ठीक है। पहले हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपको अपने हर इर्द गिर्द कोई ना कोई, हर चीज में कोई ना कोई डिजाइन नजर आता है। अगर आप बैठे हुए हैं अपने कमरे में, तो आपके कर्टन्स लगे होंगे,
आपके कमरे में, या कोई भी कुर्सी पड़ी हुई है, सोफा पड़ा हुआ है, अलमारी पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हर चीज एक डिजाइन है, ठीक है। जैसे अगर आपके हाथ में एक पेन है, जो कि होना चाहिए, आपके हाथ में एक पेन और एक वो होना चाहिए कॉपी, ताकि आप लिख सकें चीजों को। तो अगर आप देखें कि आपके हाथ में एक पेन है, वो एक चीज है, लेकिन असल में वो एक डिजाइन है। अगर आप सोचें कि पेन जो है वो एक पतली सी चीज है जिसको हम आसानी से अपनी उंगलियों के साथ पकड़ सकते हैं, और अगर पेन गोल सा होता बॉल की तरह, तो आपको लिखने में कितनी मुश्किल होती, ठीक है। तो डिजाइन बेसिकली क्या है? डिजाइन एक ऐसी चीज है जो हमें सहूलत फराहम करती है, ठीक है। पेन एक लंबा क्यों है, ये इसका डिजाइन है। बॉल गोल क्यों है, ये इसका डिजाइन है। बेड जो है वो एक शेप का है, टेबल एक शेप का है, वो उसका डिजाइन है। हर चीज दुनिया में जो भी चीजें हैं वो डिजाइन है। अगर हम अपने इर्द गिर्द में अगर हम अपनी जिंदगी से डिजाइन निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब नेचुरल चीजें भी डिजाइन है, हर चीज डिजाइन है। डिजाइन के बगैर तो हम सोच ही नहीं सकते। हम अपने दिमाग में जो चीज सोचते भी हैं वो भी हमें कोई ना कोई व्यू नजर आता है, इसका मतलब वो भी किसी ना किसी तरह से डिजाइन हुआ होता है, ठीक है। अगर हम डिजाइन निकाल दें, इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें बंद है, हमें कुछ काला सा नजर आ रहा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जिंदगी में हर चीज डिजाइन है। तो जब हम बात करते हैं जब कोई कहता है कि डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं वो किस तरह ये बात कह रहा है, हालांकि ये हो नहीं सकता, ठीक है। हर चीज डिजाइन है, ठीक है। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी मैं ये करूंगी कि थोड़ी देर बाद जो है वो आप लोगों से बारी बारी पूछूंगी कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसके बारे में आपने कोई क्वेश्चन करना है, या कुछ समझ आपको नहीं आया तो फिर आप मुझे जो है ना वो बता सकते हैं। तो अभी आप मैं ये अभी अभी मैं यही कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन बेसिकली क्या है? डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। डिज़ाइन के बगैर हम हैं ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ डिज़ाइन है, जहाँ पे देखें वहाँ डिज़ाइन है। अब हम समझते ये हैं कि अगर कोई बैनर हमें फेसबुक पे नजर आ गया है, या फिर किसी की कॉपी के ऊपर कोई पिक्चर प्रिंट हुई हुई है, वही डिजाइन है, हालांकि वो डिजाइन नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी डिजाइन है। अब जैसे हम बात करते हैं डिजाइन जो है ना वो होता है दो तरह का। मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि एक नोटपैड खोल लेती हूँ, इस पे मैं टाइप करती जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो डिजाइन है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है कि फंक्शनल, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे कुछ याद रखने लिखने वाली बातें भी नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं। एक होता है डिजाइन फंक्शनल, और एक होता है उसकी अपीयरेंस, ठीक है। कोई भी इसके नाम हम रख सकते हैं, अपीयरेंस, ठीक है। तो जो फंक्शनल का मतलब है, जब मैंने पेन की बात की तो मैंने सोचा कि जब हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं था, तो हम लोगों ने, यहाँ पे कुर्सी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमारे जो जो लोग चीजें बनाते हैं, किसी ने सोचा कि इंसान को बैठना है, बैठने के लिए कोई चीज चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ इस तरह का बना देते हैं जैसे कोई स्टूल सा जिसपे कोई बैठ सकता है। फिर उसने कहा जब हम स्टूल पे बैठते हैं ना तो हम बैठ तो जाते हैं लेकिन हम थक जाते हैं, क्योंकि ना कोई टेक होती है ना कोई हैंड रेस्ट होती है उसकी। तो फिर उसने क्या क्या कहा कि डिजाइन में फंक्शन तो है, लेकिन ना ये इतना, मतलब कि इतना अच्छा फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान थक जाता है स्टूल पे बैठ के। तो उसने क्या किया कि हम साथ में इसकी हैंड रेस्ट लगा देते हैं, और पीछे इसकी जो है ना बैक लगा देते हैं, ताकि कोई भी इंसान पीछे अपना बैक को रेस्ट दे सके और हैंड को रेस्ट दे सके, ठीक है। तो इस तरह उसने क्या किया, डिजाइन को फंक्शनल बनाया कि जो हमारी जरूरत थी। डिजाइन क्या है? जरूरत है। डिजाइन, हम कहते हैं ना कि ये चीज हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको हम कहते हैं डिजाइन का फंक्शनल होना। हम कोई भी चीज बनाते हैं, एक तो ये देखते हैं कि वो दिखने में कैसी है, और एक ये देखते हैं कि उसका फंक्शन हमारी जरूरत को पूरी कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो दो चीजें हैं। अगर हमें था कि हमने बैठना है, तो हमने देखा कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबली बैठ सकें, तो उसने कुर्सी बना दी। फिर हमने देखा कि कुर्सी के रंग किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा डिजाइन बना होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह का टेबल है तो चेयर इस तरह की होनी चाहिए। ये हम फिर इसके अपीयरेंस पे बात करते हैं। तो पहले, सबसे पहले बात करते हैं उसके फंक्शन पे कि जो हम चाह रहे थे वो उसने पूरा किया भी है कि नहीं किया। और बाद में हम उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या हमें ब्लू कलर की चेयर चाहिए थी, या ब्राउन कलर की चेयर चाहिए थी, या सॉफ्ट कोई फॉर्म लगा उसके ऊपर। ये चीजें हैं, ठीक है। तो डिजाइन बेसिकली दो चीजें होती हैं। जब भी हम डिजाइन बनाएंगे, हम कुर्सी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वैसे कह रही कि जब भी हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो हम दो चीजें देखेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने जो है ना ये वाला ऐड हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने एक ऐड देखा जिसमें हमने आपको कहा कि हम एक कोर्स बनाने लगे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो अगर आप लोगों ने सीखना है तो आप लोग इस पे हमसे राब्ता करें और हमसे कांटेक्ट करें इस पे, ठीक है। तो हमने एक पिक्चर लगाई, एक पिक्चर दिखाई, आप सबने वो पिक्चर देखी होगी। अब उस पिक्चर में क्या था कि हमने दो चीजें देखनी थी। एक तो ये कि हम ऑडियंस को बता सकें कि हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, हम अपना मैसेज बता सकें, कन्वे कर सकें। इसको हम कहते हैं फंक्शनल होना, कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें हम बता सकें ऑडियंस को कि हमसे कोर्स करें क्योंकि हम कोर्स करवा रहे हैं और हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं और ये सब चीजें वगैरह। और दूसरा हमने कहा कि हम उसको डिजाइन इस तरह से करें, उसमें ये कलर्स डालें, उसमें ये वाला लोगो डालें, 50% ऑफ इस तरह से लिखें, ये वाली पिक्चर लगाएं ताकि लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और हमने उसके अपीयरेंस पे काम किया, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से हम काम करेंगे। जब भी हमने कोई डिजाइन बनाना है तो हमने पहले ये देखना है कि जो हम बना रहे हैं उसकी समझ आ रही है जिसके लिए बनाया है। और फिर दूसरा हम देखेंगे कि वो देखने में कितना अपीलिंग है, कितनी अच्छी उसकी अपीयरेंस है, कितने अच्छे हमने उसमें कलर्स डाले हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दो चीजें, तो 2 पॉइंट्स हो गए, फंक्शनल और अपीयरेंस डिजाइन की जो है वो 2 चीजें हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा चलें अब ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि आप लोग क्या इसको करना है, 1 सेकेंड। इसकी फुल स्क्रीन कहाँ से आएगी, 1 सेकेंड। चलो रहने दे, मैं देखती हूँ उसको बाद में। वैसे ही आप लोग जो है ना वो 1 बाय 1 मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक या नहीं है। और मैं देखती हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा। हाँ यहाँ से ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो है ना मोहम्मद इमरान आप बता दें कि अभी तक जो मैंने चीज़ आपको बताई है एक डिज़ाइन के बारे में, उस बारे में आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ समझ आ रहा है, मतलब मेरा तरीका जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर है या नहीं है? जी मैम, समझ आ रहा है, समझ लेकिन आ रहा है, सवाल कोई नहीं अभी तक। जी ठीक है। ओके आसिम आप बताइएगा। यस मैडम, ओके, कोई सवाल नहीं। ओके ओके, अगला कौन है जी? मदीहा आप बताइएगा। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह करवा रही है, अभी तक सही समझ आ रही है फंक्शनल अपीयरेंस की और डिजाइन का। ओके ठीक है। उस्मान आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक है वालेकुम मैडम, सलाम। अभी तो ठीक ठाक समझ आ रही है। उस्मान इंशाल्लाह। आपने अभी ज्वाइन किया है? जी जी, असल बीच में नेट बंद हो गया था ना, तभी मैंने दोबारा ज्वाइन की थी। तो उस्मान फिर ऐसा करें कि आप सबको अपनी पूरी क्लास को जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं और आप क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया आपने। अच्छा, बेसिकली मैं डीलर हूँ प्रॉपर्टी विद कंस्ट्रक्शन, यहाँ पूरे पाकिस्तान में काम करता हूँ। बेसिकली मैं ठीक है इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। ठीक है। तो उसमें काफ़ी मुझे चाहिए होती हैं ये चीज़ें ग्राफिक्स के लिए, और ये इसलिए मैं कोर्स कर रहा हूँ। और पहले आपने किया इस पे कुछ काम, कोई डिजाइन वगैरह किया कि नहीं किया? असल में वैसे नॉर्मल लोगो बनाता हूँ, छोटे छोटे नॉर्मल जो अच्छा, होते हैं, हाई तो प्रोफेशनल वाले नहीं होते। कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फिर? एडोब। ओके ठीक है, जी। चलें सही हो गया। और इसके अलावा कौन है हमारे पास? इसके अलावा जुल्फिकार आपको समझ आ रही है? जी जी मैडम, बिल्कुल ठीक समझ आ रही है। और गुफरान आप भी, अगर आपने अभी तक अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर मैसेज कर दें, वरना आप मुझे बता भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है मिनाहिल, मिनाहिल आप बताइएगा, वो समझ आ रही है और आपने भी ज्वाइन किया मेरा ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम आगे सलाम। सुनिए। तो मिनाहिल आप इतनी लेट क्यों हैं? आप आधा घंटा लेट क्यों हैं? मैम एक्चुअली वो इंटरनेट का इशू आ रहा था इसलिए। ठीक हो गया, चले मिनाहिल फिर अपना इंट्रोडक्शन दें क्लास को। आई एम नाहिल और मैंने यूसीपी से कर रही हूँ मैं
CS में मेजर, सेकंड सेमेस्टर है मेरा अभी। कौन सी डिग्री कर रही हैं? CS, कंप्यूटर ओके, साइंस। ठीक है। तो मनाहिल, आप अभी ग्राफिक्स क्यों करना चाहती हैं? मैंने ऐसे ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी डिजिटल स्किल की, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ओके, ठीक है। और पहले आपने नहीं किया हुआ कुछ भी इसमें? अभी नहीं किया हुआ। ओके, ठीक हो गया। ठीक है मनाहिल। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है? और ये अली कौन है? हाँ, इसके अलावा अली, इन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया आई थिंक। अली, आप बताइएगा, अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आई थिंक इनको हमारी आवाज नहीं आ रही अभी तक। और बाकी अगर कोई रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई रह गया तो मुझे खुद ही अनम्यूट करके बता दे कि समझ आ रही है या नहीं आ रही, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चले, ठीक हो गया। चले, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हमने सिर्फ सिंपल सा एक बेसिक सा देखा कि जो है वो डिजाइन क्या है और सब चीजें। आप सब लोगों ने जब कोर्स ज्वाइन किया होगा, कोर्स देखा होगा, तो आपने इसके देखा होगा कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं और क्या क्या इसमें करने वाले हैं, कोर्स आउटलाइंस इसकी। तो हम वो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिजाइन है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फंक्शनल होना उसका, यानी कि जो हम जिस चीज के लिए डिजाइन बनाने लगे हैं वो उसका मकसद, उसका पर्पस पूरा हो जाए, जो हमारी ऑडियंस है उसको हमारी बात समझ में आ जाए। और दूसरा ये होता है कि वो कितनी अच्छी हम बना सकते हैं, कितने अच्छे कलर उसमें डाल सकते हैं कि उनको ज्यादा अट्रैक्ट होके हमारा डिजाइन देखें। क्योंकि अट्रैक्शन से क्या होगा कि हमारे पास ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होगी, हमारा डिजाइन देखेगी। जब वो हमारा डिजाइन देखेगी तो ही तो पढ़ेगी ना कि अंदर लिखा क्या हुआ है। तो अगर हमारे कलर्स अच्छे नहीं होंगे, हमने सिंपल एक सादे से पेज पे लिखा होगा वाइट के ऊपर कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवाते हैं या ज्वाइन आवर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कुछ भी इस तरह से, तो ऑडियंस देखेगी नहीं। देखें, पता क्या होता है, आप में सब लोग जो है वो फेसबुक यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, या इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो जब आप लोगों के हाथ में फोन होता है और हम लोग ये करते हैं कि हम फेसबुक स्क्रॉल करी जाते हैं, ऊपर स्क्रॉल करी जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं जो हम देखते भी नहीं है, क्योंकि वो या तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हमारे लिए, या उनका कोई डिजाइन इतना इंटरेस्टिंग बना नहीं होता, हम गुजारी जाते हैं, उनको गुजारी जाते हैं। तो लेकिन एक पोस्ट आती है दरम्यान में जिसमें हम रुक जाते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके दो ही चीजें होती हैं, या तो वो हमारे इंटरेस्ट की होती है, या उसका डिजाइन इतने अच्छे से बना होता है कि हम रुक के उसको देखते हैं कि क्या बना हुआ है, ठीक है। तो हमने असल में जब डिजाइनिंग करनी है ना, तो हमने ऐसा डिजाइन बनाना है कि अगर हमारी ऑडियंस जो है वो अपना फोन देख रही है, अपना फेसबुक देख रही है और स्क्रॉल करी जा रही है, तो जब हमारा डिजाइन आए तो ऑडियंस उस पर रुक कर देखे कि ये कितना अच्छा बना हुआ है, ऐसे उसमें कलर्स अट्रैक्शन डली हुई हो कि फिर इसको हम कहेंगे अच्छा डिजाइन है, ठीक है। तो डिजाइन तो कोई कुछ भी हो सकता है, व्हाइट पेज के ऊपर कुछ लिखा हो उसको भी डिजाइन कह सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा आप उसको अपीलिंग बनाएंगे, यूनिक बनाएंगे बाकी लोगों से, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ एक टर्म, उसका नाम है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब और क्रिएटिविटी क्या चीज़ है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं जो हूँ वो ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हर बंदा क्रिएटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हर बंदा नहीं क्रिएटिव हो सकता। अगर कोई कहता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत से लोग सीख सकते हैं, लेकिन हर बंदा क्रिएटिव नहीं हो सकता। या फिर हम ये कह सकते हैं, कोई जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बोर्न अच्छा, किसी की आवाज अच्छी है तो वो अच्छा सिंगर है, किसी को अच्छा लिखना आता है, ठीक है। तो ये एक एबिलिटी होती है आपकी, जो आपको गॉड गिफ्टेड होती है। इसी तरह से जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, डिजाइन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्रिएटिव डिजाइनिंग और अच्छा सोचना, क्रिएटिविटी सोचना, ये सब कुछ जो है वो हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, तो उसमें फिर ये होता है
कि हम जो क्रिएटिव है उसको तो वो तो जल्दी चीजें पिक कर लेता है। मतलब अब हम बात जब होता है किधर ना, फोन जे ये कौन बोल रहा है? प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखें, अगर हमारे पास कोई आप सब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, हम 8-10 लोग हैं जितने भी, तो अब वो क्या करेंगे, उनमें से आप लोगों में से कुछ एक जिनको शौक है वो क्रिएटिव होंगे, वो पहले ही डिजाइन देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जब कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में तो देखते हैं उसका लोगो किस तरह बना हुआ है, उनका मेन्यू किस तरह का डिजाइन हुआ हुआ है। ये वो उनकी क्रिएटिविटी है, उनको बड़ा शौक है इस चीज का। तो जिस चीज का आपको शौक होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और जिनको इतना शौक नहीं होता वो जरा कम क्रिएटिव हो सकते हैं, या जो इतना नहीं, जिनका हर हर बंदा अपनी फील्ड में होता है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना, जब अब एक ही बैच में सारे लोग होंगे, सबको मैं ही ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगी, लेकिन हो सकता है कोई ज्यादा अच्छा डिजाइन कर ले और हो सकता है कोई कम अच्छा डिजाइन कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको आता तो है, लेकिन हर एक का माइंड डिफरेंट है और वो डिफरेंट सोचता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं उस ग्राफिक डिजाइनर की जिसने कोर्स तो कर लिया और उसको जो है ना समझ भी सारा कुछ आ गया, उसको सारे टूल चलाने आते हैं, उसको जो को वो बना देता है, लेकिन उसको वो क्रिएटिव नहीं है। मतलब उसको ना सोचने में बहुत टाइम लगता है, या फिर उसको कहो ना कि अगर ये बैनर बनाना है तो वो बनाता तो है, लेकिन ना इतना देखने में अच्छा नहीं लगता, या कोई यूनिक आइडिया पे काम नहीं करता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएटिव नहीं है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब अगर आपको जल्दी आइडिया नहीं आता तो कोई बात नहीं, देर से आप सोच लें, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। और क्रिएटिविटी आती है टाइम के साथ। कुछ लोगों के साथ तो उनको तो मतलब हर वक्त ही आती है क्योंकि उनकी गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है। और जो खुद से क्रिएटिव नहीं है उनको ये होता है कि टाइम लगता है। तो वो जब करते जाते हैं डिजाइन करते जाते हैं, तो उनको खुद पता चलता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, उनको फिर क्रिएटिविटी टाइम के साथ आती है। ठीक है। तो इस चीज में किसी ने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज पे परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या डिजाइन करें, हमें आइडियाज नहीं आ रहे हम क्या करें। ठीक है। तो उस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओके, चलें जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अब इस इनके अब देख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है। सबसे पहले कुछ टूल्स के मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक सेकेंड। ठीक है, चलें। अब ये देखें, ये कौन है? मोहम्मद इमरान, अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें तो ठीक है। जी मैम, म्यूट ही था अभी मैंने तो। ठीक है, अब दोबारा से आप कर लें म्यूट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब हम बात कर लेते हैं टूल्स के ऊपर। अब जब हम देखें ना ग्राफिक डिजाइनिंग, हमने ना डिजाइन करना है, तो अगर अगर हमारे हाथ में पेंसिल पड़ी हुई है तो हम हाथ से भी डिजाइन कर सकते हैं, कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर। तो जो अगर पेंसिल, तो हमारा पेंसिल एक टूल हो जाएगा कि पेंसिल की मदद से हम डिजाइन बना रहे हैं, या पेन की मदद से, या कलर की मदद से, या मार्कर की मदद से। ये हमारे टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम डिजाइन कर रहे होते हैं पेज के ऊपर। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पेन से तो नहीं कंप्यूटर पे लिख सकते। तो उन टूल्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, उनके हम कुछ नाम देख लेते हैं, कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है, कौन सा टूल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखते रहेंगे। अभी हम देख लेते हैं टूल्स कौन कौन से हैं। तो पहला टूल जो है वो है अडोब फोटोशॉप। ठीक है। अडोब फोटोशॉप किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है, वो सारा कुछ अभी हम देखते हैं। और अडोब फोटोशॉप अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अडोब फोटोशॉप जो है वो क्या चीज़ है। तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से आपको खोल के दिखाती हूँ अडोब फोटोशॉप। ठीक है, ये अडोब फोटोशॉप भी खुलेगा। मैंने ये पहले से नहीं खोले हुए थे, मैं चाह रही थी कि मैं आपके सामने खोलूँ ताकि आपको पता चले। अभी जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि मैं क्या कर रही हूँ।
ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारा जो है ना फोटोशॉप का इंटरफेस है। तो देखने में जो लोग नए हैं उनको देखने में लगेगा कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, कैसे इनको करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ पहली दफा में देखने में ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो किस तरह से इसको करना है अभी हम सारा कुछ इसको देखेंगे। यहाँ पर हमारे ऐसे टूल्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ये सामने वाला हमारा कैनवस होता है, इस पे हम डिजाइन करते हैं। यहाँ से कोई टूल पकड़ते हैं, इस पे डिजाइन करते हैं। यहाँ से कोई टूल पकड़ते हैं, इस पे डिजाइन करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, कौन सा टूल क्या काम करता है वो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे जब हम एडोब फोटोशॉप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो सबसे पहले हम ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल एडोब फोटोशॉप होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी ग्राफिक डिजाइनर है तो हम कहते हैं कि वो उसको एडोब फोटोशॉप तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक टूल हो गया। अच्छा, अब एडोब फोटोशॉप को देख लेते हैं कि जब हम एडोब फोटोशॉप में ना एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एक सेकंड, फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप के ना वर्जन होते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं कि जैसे विंडो थी ना, पहले जो पुरानी विंडो थी वो विंडो एक्सपी थी। फिर नई विंडो आ गई, विंडो अभी कौन सी, अभी भी मतलब जैसे विंडोज भी हमारी जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। इस तरह से हर सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज होता है। जैसे अब फोटोशॉप था, तो फोटोशॉप भी पहले पुराने वर्जन्स की बात करते हैं। मैं यहाँ कुछ वर्जन्स लिखूंगी, जैसे कि CS5 भी था, CS6 भी था, एडोब फोटोशॉप CS6 था। फिर इस तरह चलते गए नीचे आते गए। फिर उसके बाद आना शुरू हुआ CC, एडोब फोटोशॉप CC 2017 आ गया, CC 2018 आ गया, CC 2019 आ गया, CC 2020 आ गया, CC 2021 आ गया। और अब जो लेटेस्ट वर्जन आया वो आया है CC 2022। लेकिन जो CC 2022 है अभी हम इसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी जब कोई नया अभी 2022 आया भी नहीं है, और अभी ये चेक कर रहे हैं इसको कि कोई इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो हमारा सॉफ्टवेयर दिन ब दिन या साल दिन ब दिन तो नहीं, एक साल ब साल वो चेंज करते हैं। रहता तो वो एडोब फोटोशॉप ही है, लेकिन अगर ये पुराना वर्जन था तो उसमें कुछ ऑप्शन कम थे। जब नया वर्जन आया, जब उससे नया वर्जन आया तो ऑप्शन चेंज होते गए, ज्यादा अच्छे होते गए। मतलब कि ज्यादा अच्छे ऑप्शन उसमें ऐड करते गए, तो अब ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर करते गए। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप इस तरह से। तो अभी अभी के लिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है एडोब फोटोशॉप 2020, और मैं इसी पे काम कर रही हूँ। तो अभी हम इस पे ही काम कर लेंगे, और हम चेंज भी कर सकते हैं वैसे सॉफ्ट वर्जन। अगर मतलब ये होता है कि जितना आपके पास सिस्टम अच्छा है उतना अच्छा आपके नए वर्जन्स चलेंगे। अगर आपके पास सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि 4 GB रैम है और सिस्टम थोड़ा पुराना है i5 वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा आप कम वाला भी चला सकते हैं, जैसे कि CC 2018 चला सकते हैं, CC 2019 चला सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि 17, 18, 19, 20 ये मैंने चारों यूज़ किए हुए हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये इससे बहुत चेंज है, ये बहुत पुराने वर्जन है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इनमें से कोई एक वर्जन यूज़ कर लेंगे। आई थिंक 2020 यूज़ कर लेंगे। सही है, ओके। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप की बात कर ली, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, वो है एडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है, एडोब बेसिकली एक कंपनी है। एडोब जो है ना वो कंपनी है एक, उसके बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं। एडोब का एक सॉफ्टवेयर था फोटोशॉप, एक सॉफ्टवेयर है उसका इलिस्ट्रेटर, फिर आगे भी आई जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं आपको एडोब इलिस्ट्रेटर दिखा देती हूँ कि वो किस तरह का है। तो मैं यहाँ से इलिस्ट्रेटर ओपन करती हूँ। ये भी मेरे पास 2020 वर्जन है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि फोटोशॉप के वर्जन हैं, इस तरह से इलिस्ट्रेटर के भी ऐसे ही वर्जन हैं, क्योंकि ये एक ही कंपनी का है। इसको हम एडोब भी पढ़ते हैं और एडोबी भी पढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स की कंपनी है ना वो एडोबी है। फिर बाद में छोटी छोटी कंपनीज आती गई। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह का नजर आता है एडोब इलिस्ट्रेटर। ये थोड़ा सा हैवी होता है फोटोशॉप की निस्बत। ओके जी, तो अगर आप देखें तो ये भी कुछ उस तरह का ही नजर आता है, क्योंकि ये एक ही कंपनी के हैं और हर सॉफ्टवेयर एक ही तरह का होता है। अगर आप पेंट यूज करते हैं
या आप MS ऑफिस यूज करते हैं, हर एक में ऐसा ही होता है कि आपके सामने एक कैनवस होता है या कोई भी पेज होता है, और यहाँ इर्द गिर्द से ऑप्शंस और टूल्स उठा उठा के आप उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, कुछ कलर करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। तो ये अडोब इलस्ट्रेटर है, तो ये इसका सेकंड टूल है। उन दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम टूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद अगला टूल आता है, अच्छा हल्का सा बताती हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो अडोब फोटोशॉप है ना, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? पिक्चर एडिटिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपनी फ़ोटो एडिट कर लेते हैं, या फिर जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बेचनी है अपनी, तो हम उसकी मोबाइल से पहले फ़ोटो लेते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, उसके बाद उसमें कलर्स डाल के उसको एडिट करते हैं ताकि प्यारी सी लगे, अच्छी लगे, अपीलिंग सी लगे। तो जो हम एडिटिंग टाइप चीज़ें करनी होती है ना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो बना हुआ है फोटोशॉप। या आप पिक्चर, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर जो पिक्चर्स हैं, हम अगर जो हमारी शादियों वगैरह के इवेंट्स होते हैं उसमें भी नॉर्मल कैमरे से पिक्चर लेते हैं, बाद में उसमें हम कलर्स और इन्हेंसमेंट डालकर आपकी फ़ोटो एल्बम बन के आती है। तो वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो अडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें और काम भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेनली इसका पर्पज़ है वो है फ़ोटो एडिटिंग करना, ठीक है। किसी तरह का भी फ़ोटो हो सकता है, आपकी फ़ोटो, किसी भी आपने कोई देखा कि किसी भी मतलब एरियाज वगैरह की फोटोज ली आपने, से कोई जब आप कहीं ट्रिप पे गए हो तो वहां से पिक्चर्स लेके उनको एडिट कर लिया, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट अपनी बेचनी है, लॉन्च करनी है, तो आपने उसकी पहले अच्छी सी फोटोग्राफी ली, बाद में उसको एडिट किया, तो वो सारा काम अडोब फोटोशॉप में होता है। तो आप ये लिख भी सकते हैं कि अपने पास कि जो अडोब फोटोशॉप है उसका जो मेनली पर्पज है वो है फोटो एडिट करना, ठीक है। हम इसके अलावा हम और भी काम कर सकते हैं इससे, लेकिन मेनली पर्पज इसका ये है। और इसके अलावा अब हमने अभी देखा अडोब इलस्ट्रेटर, तो इसका भी हम मेनली पर्पज देख लेते हैं। इसका मेनली पर्पज डिजाइन करना होता है, जैसे लोगो डिजाइन करना, जैसे बैनर्स डिजाइन करना। हम इसमें भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका काम होता है अडोब इलस्ट्रेटर का कि बैनर्स, कोई भी किस्म का डिजाइन करना जो है ना, वो हम इलस्ट्रेटर में करते हैं। इसका पर्पस ये होता है। तो ये बेसिकली एडिटिंग के लिए है अडोब फोटोशॉप, और अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो डिजाइनिंग के लिए, और ये आप लिख भी सकते हैं अपने पास, ठीक है। किस तरह की डिजाइनिंग? बैनर्स डिजाइन करना, लोगो डिजाइन करना, और आइकॉन्स डिजाइन करना, ये इस तरह की डिजाइन करना, ये होता है अडोब इलस्ट्रेटर में, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाए, अगला सॉफ्टवेयर है अडोब इन डिजाइन, ठीक है। ये भी अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है इन डिजाइन। इसी तरह से जैसे मैंने इसके लिखे थे वर्जन्स, इसके भी वर्जन होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन डिजाइन किस तरह का होता है। अडोब इन, मेरे पास CC 2019 है ये वाला, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इनमें। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि अडोब इन डिजाइन ये किस तरह का है। अडोब इन डिजाइन आसान सॉफ्टवेयर है। ये इस तरह का होता है अडोब इन डिजाइन, ठीक है। तो देखने में ये भी वैसा ही लग रहा है आपको। अब इसका, अब ये किस पर्पज के लिए यूज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये इन डिजाइन यूज होता है मैगजीन डिजाइन करने के लिए, न्यूज़पेपर डिजाइन करने के लिए, बल्कि मैं यहाँ लिखती जाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो अडोब इन डिजाइन है वो किस चीज के लिए यूज होता है। इन डिजाइन वो यूज होता है मैगजीन्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जी न्यूज़पेपर्स के लिए, और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, और PDF फाइल्स के लिए, PDFs के लिए, और इसके अलावा बुक्स के लिए। यानी कि आप अंदाज़ा इस बात से ये लगाएं कि इन डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं। जैसे मैगजीन है तो उसके 5-10 पेजेस होंगे, न्यूज़पेपर है तो उसके भी 4-5 साइड्स होती हैं, PDF
भी अगर आपको पता हो पीडीएफ के बारे में, तो वो भी एक पेज नहीं होता, मल्टीपल पेजेस होते हैं। बुक्स में भी बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं। तो जो इन डिजाइन है ना, ये बेसिकली जैसे एमएस वर्ड है ना हमारे पास, जिन लोगों को एमएस वर्ड का पता है, उसमें हम टाइपिंग करते हैं, ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ज्यादा एडवांस है। ठीक है। जो जो इलिस्ट्रेटर था, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो इलिस्ट्रेटर था वो था एक पेज डिजाइन करना, यानी कि एक बैनर डिजाइन करना, एक लोगो डिजाइन करना, कुछ एक चीज डिजाइन करना, छोटी मोटी चीज डिजाइन करना। लेकिन अगर आपने पूरी बुक डिजाइन करनी है, ये है पीडीएफ। इसको, ये जो फाइल है ना, इसको पीडीएफ कहते हैं, इस तरह से। तो मैं आपको मेरे बाद में बता भी दूंगी। तो इस तरह से हमने मल्टीपल कोई बुक टाइप डिजाइन करनी हो, मैगजीन टाइप डिजाइन करना हो, तो उसके लिए हम करते हैं एडोब इन डिजाइन, जिसमें टेक्स्ट ज्यादा हो। टेक्स्ट जिसमें ज्यादा हो उसके लिए हम यूज करते हैं इन डिजाइन। ठीक है। क्योंकि ये बना उस तरह से हुआ है, इसके टूल्स जो है वो उस तरह के बने हुए हैं। ये देखिए, इसमें मल्टीपल पेजेस आएंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। इसमें हम पूरी बुक बना सकते हैं, 4-5 पेजेस का मैगजीन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इस तरह की चीज। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एडोब इन डिजाइन। अगर आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं पूरी बुक, पर बहुत मुश्किल होगी। आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं पूरी बुक, पर बहुत मुश्किल होगी। अगर आप इन डिजाइन में बनाएंगे तो आसान होगी, बहुत आसान होगी। तो इसलिए हम एडोब इन डिजाइन को इस चीज के लिए यूज करते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास इन पेज। ठीक है। इन पेज कुछ खास, मतलब इस तरह का बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को शायद उसका आइडिया होगा। मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल भी नहीं है इन पेज। मैं आपको फिर जब हम इस पर काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो इन पेज है वो होता है, अभी हम जब उर्दू टाइप करते हैं ना, मतलब हम यूजुअली हम इंग्लिश ही टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में लिखी जा रही होती है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें उर्दू में फॉन्ट्स चाहिए होते हैं, उर्दू में किस तरह से लिखना है वो सारा कुछ। तो इन पेज हमारी मदद करता है उर्दू लिखने में। हालांकि उर्दू लिखने की और भी एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये डिमांड होती है कि हमें इन पेज करवाएं, क्योंकि लोग इन पेज को अच्छा समझते हैं, उर्दू लिखने में जल्दी काम हो जाता है। जैसे मैं वैसे इसको यूज इसलिए नहीं करती, क्योंकि मतलब मुझे इसके अलावा और आसान तरीका पता है जो मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि इन पेज किस तरह से यूज करना है। इसमें उर्दू किस तरह से लिखनी है वो चीज होती है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपने पास कि इन पेज क्यों यूज करना है। ओके। तो अभी तक आपको समझ तो आ गई होगी कि फोटोशॉप हम यूज करते हैं एडिटिंग के लिए। किसी तरह की भी एडिटिंग हो सकती है, आपकी हो सकती है पिक्चर की, किसी तरह की पिक्चर की भी एडिटिंग हो सकती है। अडोब इलस्ट्रेटर किसी तरह का भी डिजाइन हो सकता है। क्या क्या मतलब लोगो, बैनर, कुछ भी इस तरह की चीजें। अडोब इन डिजाइन में क्या होता है, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, जो ज्यादा जिसमें ज्यादा टेक्स्ट होता है, फाइल्स इस तरह की। और इन पेज उर्दू टाइप करने के लिए होता है। अब आ जाए, अगला होता है कैनवा। ठीक है। कैनवा अगला हमारा टूल है। कैनवा में आपको दिखा, अच्छा, ये जो टूल्स है ना जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं अडोब के, ये हमारे पास प्रॉपर इंस्टॉल होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे अभी मेरे पास ये सारा कुछ इंस्टॉल है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और इन डिजाइन। ठीक है। इसको मैं बंद करने लगी हूँ और फिर मैं आपको कैनवा दिखाती हूँ। अगर आपको आइडिया हो कि कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारे होते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑनलाइन हम उस पर काम करते हैं। तो जो कैनवा है ना वो हमारे पास इंस्टॉल नहीं होता, वो ऑनलाइन हमें मिलता है। और हम वेबसाइट पे, जैसे कि मैं इस वक्त अपनी उस पे हूँ गूगल पे, और यहाँ जाकर मैं सर्च करती हूँ कैनवा। तो मेरे पास कैनवा का अकाउंट है। तो canva.com पे जाएंगे तो आपको ये कैनवा मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो इस पे भी हम जाकर बनाते हैं। इसका अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं तो मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेज डिजाइन करना है कैनवा पे, तो किस तरह से करूंगी वो चीज। तो ये कैनवा का इंटरफेस है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके वही टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। कुछ कैनवा में ये होता है कि बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। मतलब बने बनाए टेम्पलेट्स में हम कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो ये चूंकि हमारा काम बहुत जल्दी और फास्ट कर देता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैनवा हमने इस कोर्स में इसलिए इंक्लूड किया है ताकि इसकी डिमांड भी है। अगर आपको काम बहुत फास्ट चाहिए हो तो हम कैनवा यूज कर लें, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें कैनवा सिखाया जाए। तो ये एक दिन में बंदा सीख सकता है या 2 दिन में, फिर जितना उसमें टाइम लगाई जाएंगे उतना इसको हम सीख ही जाएंगे। तो कैनवा इस तरह का टूल है। ओके। उसके बाद अगला टूल आता है हमारे पास टूनली। टूनली का इतना लोगों ने नाम नहीं सुना होगा,
अच्छा, ये कैनवा जो है ना वो हम सिंपल, वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है शॉर्ट वीडियोस, लेकिन ये इमेजेस के लिए भी हो सकता है, लोगोस के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज की डिजाइनिंग के लिए हो सकता है कैनवा। ठीक है, तो कैनवा में भी आप वो सारा कुछ कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन इसमें बने बनाए होते हैं, और इसमें जो काम हम फोटोशॉप में कर सकते हैं और इलिस्ट्रेटर में कर सकते हैं, वो सारे काम तो इसमें नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। मतलब जो है ना अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर, वो मास्टर हैं डिजाइनिंग के, और जो कैनवा है वो क्या है, वो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, उसकी निस्बत बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम हर काम नहीं कैनवा पे कर सकते, हमारे पास लिमिटेशंस है। काम तो जल्दी हो जाता है पर लिमिटेशंस है, हम हर काम नहीं कर सकते इसमें। तो अगला देख लेते हैं सॉफ्टवेयर, अगला है जी टूनली, और टूनली में हम कोई इमेज डिजाइन नहीं कर सकते, लोगो वगैरह कुछ इस तरह का डिजाइन नहीं कर सकते, इसको हम यूज करते हैं शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस के लिए। अब किस तरह की वीडियोस, मैं आपको एक वीडियो जो है ना इसकी दिखाऊंगी कि किस तरह की होती है वीडियो। ठीक है, टूनली की वीडियो, ओके। अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं अभी साथ साथ, तो आप उनको अपने पास लिख के रख लें, ताकि जब मैं आपको चांस दूं क्वेश्चंस करने का तो आप मुझसे वो क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये वाली वीडियो, मैंने थोड़ी सी इसकी पहले ना आवाज कर लेती हूँ ज्यादा। अब ये वीडियो जो है ना वो आप सुनिएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस जिसमें हम एनिमेटेड करेक्टर्स होते हैं हमारे पास, इस तरह की वीडियोस हम, बहुत से सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत से सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन उसमें से हमने सोचा कि हम एक टूल इसमें डाल देते हैं, टूनली, तो इसको हम इसमें हम वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है और इसमें हम किस तरह से बनाते हैं। आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन हर तरह की एनिमेटेड मूवीज वीडियोस नहीं बना सकते, लिमिटेशन है इसमें भी। और इसके अलावा अगला है हमारे पास डूडली। डूडली जिस तरह टूनली में एनिमेटेड वीडियो बनती है, डूडली में डूडल वीडियो बनती है। तो अगर आपको डूडल वीडियो का आइडिया होगा, आपको आइडिया होगा, मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ डूडल वीडियोस ये किस तरह की होती हैं। जैसे ये देख लेते हैं। Selling is about telling stories about your products or services that clearly demonstrate their uniqueness, their features, and most importantly, तो ये बेसिकली जो चीजें हैं इनको हम डूडल कहते हैं। ये जो हाथ से लिखना, कलर्ड में लिखना या कुछ भी इस तरह से बनाना, इनको हम कहते हैं डूडल्स। ठीक है, तो डूडल वीडियो जो होती है वो इस तरह की वीडियो होती है। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं डूडली। तो उस वाले सॉफ्टवेयर में हम इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। आपने देखा होगा ये वाली वीडियोस काफी इंगेजिंग होती हैं, तो इस पे भी हम फिर देखेंगे किस तरह से इसको करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला टूल हमारे पास आता है ओफियो, या फिल्मोरा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओफियो का ज्यादा कहूंगी कि ओफियो हम करेंगे। ठीक है, तो ओफियो अलग सॉफ्टवेयर है, फिल्मोरा अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों का एक ही काम है, वीडियो शॉर्ट वीडियोस इसमें हम बन जाती हैं। जैसे ये भी वीडियोस, कैनवा में भी वीडियोस बनती हैं, टूलली और डूडली पे भी बनती हैं, लेकिन टूलली पे सिर्फ वो उस तरह की एनिमेटेड बनेंगी, डूडली पे सिर्फ डूडल वीडियोस बनेंगी। कैनवा में वीडियोस तो बनेंगी, लेकिन
लिमिटेशंस हैं एनिमेशन, लिमिटेशंस हैं कि किस तरह से आपकी वीडियोस जो है ना वो प्ले होंगी और सारा कुछ। ओफियो कैनवा से बेहतर है जब हम वीडियो की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कैनवा की निस्बत। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमने कहा कि शॉर्ट वीडियोस हम ओफियो में बनाना भी सिखा देते हैं। तो इससे ये होगा कि मतलब एक आपको और अच्छी वीडियोस बनानी आ जाएंगी, शॉर्ट वीडियोस। तो इसमें भी टेम्पलेट्स बने बनाए मिलते हैं, हम उसमें भी एडिट कर सकते हैं, खुद से भी हम बनाना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। तो ये भी हम शॉर्ट वीडियोस के लिए यूज करेंगे। तो बेसिकली ये सिंपल वीडियोस हैं शॉर्ट्स, ये थोड़ी सी ज्यादा इनहेंस वीडियोस के लिए हम ऑफ यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना इन टूल्स की समझ आ गई होगी, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए, इस तरह से करके। तो अभी हम एक दफा इसकी कैटेगरीज भी देख लें। जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं ये सारे टूल्स थे और नीचे उसकी कैटेगरीज हैं। इन टूल्स को यूज करते हुए हम अपनी ये सारी कैटेगरीज पूरी करेंगे। जब हमें सारी चीजें आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। ठीक है, तो अभी हम इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कुछ समझ नहीं आया या आया है। ठीक है, तो कैटेगरीज, ठीक है, तो कैटेगरीज में क्या है कि सबसे पहले तो डिजाइन एलिमेंट्स, ये बिल्कुल जो पहले लेक्चर्स होंगे ना, कह लें कि ये 3 लेक्चर, ये तो थ्योरी के ही लेक्चर्स हैं कि डिजाइन एलिमेंट क्या होता है। डिजाइन एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं कि शेप्स और इस तरह की चीजें हम कौन सा कब यूज करते हैं, वो सब चीजें, ये थ्योरेटिकल होता है। तो ये मैं आपको अपने लेक्चर में बताऊंगी। फिर हम कलर पे बात करेंगे कि कलर क्या चीज है, हमें कब कौन सा कलर यूज करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट इस तरह की है तो हमें ये वाला कलर यूज करना चाहिए, अगर इस तरह की है तो ये यूज करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी होती है टेक्स्ट, यानी कि जो हमें अभी नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो हम कौन सा राइटिंग का, हर एक की हैंड राइटिंग होती है ना डिफरेंट, मेरी कोई और हैंड राइटिंग है, आप लोगों में सबकी अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि कौन सी आपको कंप्यूटराइज हैंड राइटिंग यानी कि फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट आपको यूज करना है किस जगह पर। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। इस पे भी हमारा पूरा लेक्चर होगा। और फिर अब इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि डिजाइनिंग जो है ना उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे भी मैं आपको वैसे ही बता रही थी कि लोगो होता है, बैनर होता है, ये होता है, वो होता है। तो अभी क्या है कि मैं आपको अभी सारा कुछ बताती हूँ। तो एक चीज हमारी होती है लोगो डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में ना एक चीज होती है लोगो डिजाइनिंग, और लोगो डिजाइनिंग किस सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि इसको हम सीखेंगे अडोब इलिस्ट्रेटर में। ठीक हो गया, बना तो फोटोशॉप में भी सकते हैं, लेकिन वैसे सॉफ्टवेयर इसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर यूज होता है और हम वही यूज करेंगे। लोगो डिजाइनिंग लोगो है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। अब भी गूगल पे जाके आप लिखें लोगोज लिखें फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है ना वो काफी सारे आइकॉन्स नजर आएंगे। जैसे ये देखें, ये KFC का है, बर्गर किंग का है, ये लोगो है। यहाँ पर ये यूट्यूब का लोगो है, ट्विटर का है, ठीक है, इंस्टाग्राम का है। ये सारे असल में क्या है, लोगोज हैं। जब हम कोई कंपनी, ये कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल है, ये सारे इस तरह से हमारे पास लोगोज हैं। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके लोगोज मिले, कोका कोला का, मैकडोनल्ड्स का, ये फेमस फेमस है, नाइकी के, इस तरह के। तो ये इसको कहते हैं लोगो। तो लोगो डिजाइन की डिफरेंट चीजें होती हैं आपके पास कि ये डिजाइन कर दो, वो डिजाइन कर दो। तो एक चीज है इसमें लोगो डिजाइनिंग, और बहुत इसकी डिमांड है। और डिमांड क्यों ना होगी, देखें आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने अपना बिजनेस करना है, मैंने अपनी कंपनी खोलनी है। तो जब आपने कोई बिजनेस करना है या अपनी कंपनी खोलनी है, तो आपने जो कंपनी बनानी है उसका कोई नाम भी रखेंगे, और जब नाम रखेंगे तो उसका लोगो भी बनेगा। ठीक है, तो इसलिए लोगो इम्पोर्टेंट है। सही है, लोगो तो अब बहुत से लोग हैं जो अपना बिजनेस करते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किसी ग्राफिक डिजाइनर से वो कहते हैं कि ये मेरा नाम है, तो मुझे एक अच्छा सा लोगो बना दो, उसका कलर रेड और ब्लू रख लेना, या फिर अपनी मर्जी से कोई और कलर रख लेना। इस तरह से करके, तो हमें अगर हम ग्राफिक डिजाइनर है तो हमें लोगो बनाना आना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत होती है ना, वो लोगो पे होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस तरह से करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ आ गई होगी कि लोगो डिजाइनिंग जो है वो क्या चीज है। उसके बाद अगली चीज है ब्रांडिंग किट। ब्रांडिंग किट यानी कि जब आपने एक कंपनी बनाई
तो उसमें आपने लोगो तो बना लिया, उसके बाद आपको बिजनेस कार्ड भी चाहिए था उसका, ठीक है, आपको अपनी कंपनी का फाइल कवर भी चाहिए था, मैं एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, या आपको कोई लेटर हेड भी चाहिए था या स्टेशनरी चाहिए थी। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ ब्रांडिंग किट, अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना ब्रांडिंग किट, सॉरी ये क्या निकला है, या फिर ये देख लें, जैसे ये आपके सामने अगर मैं इसको ओपन करूं, ये किसी कंपनी का की पूरी ब्रांडिंग किट बनी हुई है, कि अगर इसका लोगो था ना वो इस तरह का था, थोड़ा सा सिंपल सा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखें, जैसे ये इसका छोटा सा, ये तो सैंपल के तौर पे है ना, तो ये लोगो है, उसके बाद इसका ये इसका उन्होंने हैंडबैग बनाया हुआ है, ये उसकी सीडी है, सीडी का कवर है, ये बिजनेस कार्ड है, उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड है, ये उसका फाइल कवर है, ये उनका लेटर हेड है, ये उनकी वैसे फाइल का वो है कवर है, ये ऐसे उन्होंने अपनी एक कुछ भी बनाया हुआ है डेकोरेशन टाइप, ये उनका मग है, ये उनकी स्टेशनरी है जैसे कि पेंसिल पेन वगैरह इस तरह की चीजें, ये उनके वो कवर्स हैं जैसे किसी वो लेटर कवर्स होते हैं वो चीजें। तो इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग किट। जब हम किसी बहुत जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है ना तो वो उसका सारा कुछ बनवाती है, जैसे अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो सिर्फ लोगो ही बनवा लेती है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो उसका उसकी पूरी ब्रांडिंग किट बनवाती है। जैसे ये आपके सामने है, ऐसा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी मिल जाएंगी ब्रांडिंग किट। तो अब मैंने इसमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं, जब हमें एक दो चीजें बनानी आ जाएंगी तो हमें बाकी भी बनानी आ जाएंगी, तो इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हम इसका मतलब ये हुआ कि हम अब हम ये समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई क्या ऑर्डर दे सकता है बनवाने के लिए। हो सकता है कोई हमसे सिर्फ कहे कि हमें मुझे मग का प्रिंट डिजाइन करना है, कोई कहे कि सिर्फ मुझे सीडी का कवर डिजाइन करना है, या मुझे सिर्फ बिजनेस कार्ड चाहिए, तो आप एक सर्विस भी दे सकते हैं, जो आपसे जो डिमांड करेगा आपको उसको वो सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सारी सर्विसेज का पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अभी हम दो चीजें देख चुकी हैं, ब्रांडिंग किट और लोगो डिजाइनिंग। उसके बाद अगला आता है सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइनिंग, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइनिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको अपनी एक डिजाइनिंग की वो दिखा देती हूँ, ये जो मैंने की हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, ठीक है। ये किसी सोशल मीडिया, सबसे पहले देखें सोशल मीडिया है क्या, मतलब आपका जो फेसबुक है ना, फेसबुक, उस फेसबुक पे एक पेज है, कोई भी पेज, जैसे आपने कोई पेज बना लिया है किसी का पेज, जैसे आप देख लेते हैं कोई ब्रांड देख लें, मैकडॉनल्ड्स देख लें या कोई भी, तो वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई पोस्ट लगाते हैं, या फिर वो 2 दिन बाद एक पोस्ट लगाते हैं, या एक वीक बाद, वो उनका एक सीक्वेंस है, उन्होंने अपने सीक्वेंस में पोस्ट लगानी है, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं किसी कंपनी के लिए मैंने काम किया है, तो ये एक दिन उनके फेसबुक पे ये पोस्ट अपडेट हुई थी, अगले दिन ये अपडेट हुई थी, उससे अगले दिन ये हुई थी, उससे अगले दिन ये। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह से अपने इनको हम बैनर्स भी कहते हैं, सोशल मीडिया के बैनर्स कहते हैं इसको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां मर्जी आप इनको लगा दें, ठीक है, लिंक्डइन वगैरह पर। तो इस तरह से बनती है। इसको मैं गूगल पे भी आपको कुछ दिखा देती हूँ कि हमने सोशल मीडिया की कैंपेन किस तरह करनी है डिजाइन। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी हम ले लेंगे, कंपनी सोच लेंगे और उसकी हम डिजाइन फिर बनाएंगे किस तरह से हमें सोशल मीडिया के लिए काम करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें मैकडॉनल्ड्स का फेसबुक पेज देख लेते हैं, फेसबुक पेज, ये मैकडॉनल्ड्स का फेसबुक पेज है और इस तरह से डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हैं। ये देखें मैकडॉनल्ड वालों ने जो है ना आज ये वाली पोस्ट की है, ये वाली, ठीक है, और कल उन्होंने ये वाली पोस्ट की थी, ये वाली, और ये वाली वीडियो वीडियो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने अपने सोशल मीडिया वीडियो लगानी है या पोस्ट लगानी है। उसके बाद ये भी उन्होंने उससे पिछले दिन ये वाली पोस्ट की, रोजाना वो एक पोस्ट डाल रहे हैं, ये 14 दिसंबर को थी, ये वाली 13 दिसंबर की थी, ठीक है। तो डेली क्या करते हैं
अपनी ऑडियंस के लिए एक पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी कोई नई ऑफर, कोई नई चीज या कुछ भी। तो इस वाले हम टॉपिक में ये चीज देखेंगे कि हमने सोशल मीडिया की कैंपेन किस तरह से डिजाइन करनी है, किस तरह से हम जो है ना वो पोस्टिंग डिजाइन करेंगे सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। उसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन किस तरह डिजाइन करनी है। ठीक है, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है उनको इस बात का आइडिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ जो सोशल मीडिया है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी चीज है, उसमें एक छोटी चीज आती है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया तो सिर्फ यही है ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह। डिजिटल मार्केटिंग में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि यूट्यूब आ जाती है, गूगल एड्स आ जाते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं, अभी आप इसमें इतना कंफ्यूज ना होइएगा, तो मैं आपको जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो सोशल मीडिया में सिर्फ हम इस तरह से बैनर डिजाइन करते हैं, स्क्वायर में ज्यादातर होते हैं, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं उसके मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें उसमें बल्कि होता तो उसमें भी इस तरह से ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि किसी भी शेप के हो सकते हैं। अगर गूगल एड्स है तो गूगल एड में कोई लंबा, कोई पतला, कोई स्क्वायर में, कोई किसी भी शेप में होते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और अभी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का इतना इन डिटेल इससे नहीं बता रही क्योंकि अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन ये इसका भी हम जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। और होता इस तरह का ही है, लेकिन साइजेस में फर्क होता है, साइज में फर्क होता है। ओके, फिर उसके बाद अगला आता है हमारे पास पोस्टर्स, फ्लायर्स, मेन्यू कार्ड्स, ब्रोशर्स या हाँ ब्रोशर्स वगैरह, इस तरह की चीजें। तो एक तो ये जो चीजें है ना, ये वाली सोशल मीडिया वाली या फिर डिजिटल मार्केटिंग वाली, ये ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन मतलब या तो हमें किसी फेसबुक पेज पे नजर आ जाएंगी, या वेबसाइट पे नजर आ जाएंगी, या कहीं पे नजर आ जाएंगी। और जो ये है ना, ये है जिसको हम प्रिंट करवाते हैं। जैसे पोस्टर, यानी कि आप कहीं जाएं तो आपको बड़ा सा एक पोस्टर नजर आता है, जहाँ पे कोई भी सिनेमा वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपको पोस्टर लगा होता है मूवी का, तो वो प्रिंट हुआ होता है। ठीक है, फ्लायर जो जैसे हम कहीं जाएं तो लोग अपनी कमर्शियल करने के लिए छोटे छोटे फ्लायर हमें बांटते हैं, वो फ्लायर हो गया। इस तरह मेन्यू कार्ड, जब हम कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो हमें कार्ड मिलता है जिसमें हम चूज करते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है, वो भी प्रिंट हुआ होता है। और ब्रोशर्स, फ्लायर्स और ब्रोशर एक ही होते हैं, सिर्फ इसमें साइज का डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्लायर्स मतलब डिफरेंट होते हैं, सिंगल पेज, ब्रोशर जो है वो 3 पेज हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट उसका साइजेस होते हैं। तो मैंने इस तरह से लिखा था 2 टर्म्स, लेकिन ये वो चीजें होती हैं, इस कैटेगरी का मतलब ये है कि हर तरह की प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, जो कि बहुत लंबा नहीं होता, छोटा होता है। तो हम ये चीज भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बेशक अभी हम कुछ फ्लायर्स देख लेते हैं कि फ्लायर्स डिजाइन्स गूगल पे जाके इस तरह से आप अपना आइडिया भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो फ्लायर्स डिजाइन है इसके, ये देखें, ये फ्लायर है। ठीक है, सिंगल पेज। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूं मेन्यू डिजाइन्स तो किस तरह के आएंगे, ये देखें, रेस्टोरेंट्स के जैसे मेन्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मेन्यू डिजाइन्स हैं। ये भी आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितने पेजेस वाला चाहिए। ठीक है, और जो मेन्यू डिजाइन है, अगर तो लंबा मेन्यू डिजाइन करना है तो फिर हम इसको, वैसे तो इस जो ये वाली कैटेगरी है इसको हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसको फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में बनाएं। लेकिन अगर बहुत बड़ा मेन्यू हुआ, बुक टाइप मेन्यू हुआ, तो अभी हमने बुक के लिए देखा था कि हम उसको इन डिजाइन में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सही है, 1 मिनट। ओके ओके, उसके बाद अगली चीज आती है, कहाँ गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, उसके बाद इस तरह से ब्रोशर्स भी हो गए, ये चीज। ठीक है, इस कैटेगरी में हम इस तरह से देखेंगे, ये प्रिंटेबल चीजें होती हैं। उसके बाद अगली जो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पीडीएफ्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, इस तरह की चीजें जो है वो हम किस में डिजाइन करेंगे, इन डिजाइन में यूज करेंगे। तो आप सबको आइडिया है कि मैगजीन क्या होता है, ये भी प्रिंटेबल है लेकिन ये लार्ज फॉर्म में है, मतलब ज्यादा टेक्स्ट होता है इसमें। रिपोर्ट्स और पीडीएफ्स और न्यूज़पेपर बुक्स में तो इसको हम इन डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद
अगला जो है ना, वो अगला हमारे पास आता है कैटेगरी, वो आती है वेबसाइट डिजाइनिंग की। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट तो आप सबको पता है। जैसे हम मैकडोनल्ड्स की ही वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वेबसाइट जो अभी लोड हो रही है। ये इसकी जो है ना वो वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो इस तरह से आपको कुछ इस वेबसाइट पे जैसे आप गए हैं तो आपको उसमें भी डिजाइनिंग नजर आ रही है। तो वेबसाइट पे हर तरह की डिजाइनिंग है, जैसे कि वेबसाइट पे बैनर भी लगे हुए हैं। वेबसाइट का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर वेबसाइट डिफरेंट है। जैसे अभी आपने ये देखिए मैकडोनल्ड्स किस तरह की है, और अगर हम बर्गर किंग की देखते हैं, बर्गर किंग, तो उसकी वेबसाइट किस तरह की है। बर्गर किंग की वेबसाइट इस तरह की है। ठीक है, अभी ये लोड हो रही है। हाँ, ये देखें, बर्गर किंग की वेबसाइट इस तरह की है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो आपको नजर आ रही है, इसको भी किस तरह डिजाइन करना है, फिर इसके अंदर कौन से कलर यूज करने हैं ये भी डिजाइन है, उसके अंदर ये लोगो लगा हुआ है ये भी डिजाइन है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो इमेजेस लगी हुई हैं ये भी डिजाइन है। तो ये हम सारा कुछ देखेंगे हम कि किस तरह से इसको करेंगे। अब ये इसके अंदर ये भी मोबाइल लगा हुआ ये भी डिजाइन है, उसके अंदर ऑप्शन है ये भी डिजाइन है, सारा कुछ। तो इस तरह से हर वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है दूसरी वेबसाइट से। तो इसको किस तरह से करेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग को हम बहुत इन डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम जरूर देखेंगे। ठीक है, कि वो मैं आपको जब हम वेबसाइट पे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग ऑन फोटोशॉप। जो हम फोटोशॉप में करेंगे, वैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए एक और टूल होता है जिसे हम कहते हैं अडोब XD। लेकिन वो इतना बड़ा टूल होता है कि वो हम इस कोर्स में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। वो हम जब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हल्का सा उसका आइडिया दे दूंगी आपको बाद में। उसके बाद अगला आता है शॉर्ट वीडियोस। जो शॉर्ट वीडियोस मैंने आपको भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि शॉर्ट वीडियोस जिस तरह की डिफरेंट हो सकती हैं, कैनवा टाइप वीडियोस, ऑफियो टाइप वीडियोस, डूडल टाइप वीडियोस और एनिमेटेड वीडियोस। ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम इसमें शॉर्ट वीडियोस बनाना सीखेंगे अपनी इस कैटेगरी में। उसके बाद फोटो एंड प्रोडक्ट एडिटिंग। तो आपकी फोटो, किसी भी इंसान की फोटो या किसी भी चीज की फोटो या किसी प्रोडक्ट की फोटो उसको एडिट करना। अगर आप लोगों को आइडिया हो कि आजकल अमेजोन पे कितना काम हो रहा है, और आप कोई भी चीज अमेजोन पे बेचते हैं अपनी, तो बेचने से पहले उसकी आपने पहले अच्छी सी फोटो लेनी होती है, उसको एडिट करना होता है, फिर उसका डिजाइन बनाना होता है, फिर आपने वो लगाना होता है, फिर आपके पास ऑडियंस आती है जो आपसे वो चीज खरीदती है। तो इसकी भी बहुत डिमांड है फोटो एडिटिंग की। तो इसमें भी हम कुछ फोटोज पर काम करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे कि उनको किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं ज्यादा, कि हमारी ऑडियंस अट्रैक्ट होकर हमसे वो चीज खरीद ले। तो इस कैटेगरी में हम ये करेंगे, और ये कैटेगरी हम किस में करेंगे, अडोब फोटोशॉप में। उसके बाद आती है जी इंफोग्राफिक डिजाइनिंग। इंफोग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, अगर आप यहाँ जाके सर्च करें इंफोग्राफिक्स, हाँ इंफोग्राफिक डिजाइन, या सिर्फ इंफोग्राफिक भी लिख लें, तो ऐसी चीज जो जिसमें ज्यादातर फ्लो आपको नजर आ रहा होता है, या फिर आपको ऐसे ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं, बॉक्सेस टाइप, ये इस तरह की चीजें जो ग्राफ्स टाइप और इस तरह की चीजें, इनको हम इंफोग्राफिक्स कहते हैं, जिसमें हमें फ्लो नजर आता है, आइकॉन्स को जोड़ा होता है, कुछ भी इस तरह का। तो इसमें भी हम देखेंगे किस तरह से इंफोग्राफिक्स बनने हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमसे क्लाइंट ये भी कह सकता है कि मुझे जो है ना एक इंफोग्राफिक चाहिए 5 स्टेप्स वाला। तो हमें बनाना आना चाहिए कि किस तरह, और हम इलिस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं और फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। वो आप अप टू यू कि आप लोग किस पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए करवाना है मैंने आप लोगों को, क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से करना है। ठीक है, और उसके बाद अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्ट डिजाइनिंग। एक मैंने पहले बात की कि प्रोडक्ट एडिटिंग, फिर मैंने कहा प्रोडक्ट लिस्ट डिजाइनिंग अमेजोन के लिए, यानी कि जो मैं भी आपको बता रही थी कि एडिट करने के बाद हम उसको डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि किस तरह से वो ये चीजें होती हैं, कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसको एडिट करने के बाद उसकी डिजाइन कैसे करनी होती है।
तो इसका मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से करनी है। तो ओके, जैसे एक प्रोडक्ट थी हमारे पास ये, ठीक है, ये वॉल बास्केट एक डेकोरेशन है, मतलब वॉल डेकोरेशन के लिए ऐसे वॉल बास्केट डेकोर इनकी प्रोडक्ट थी। तो हमने इतनी सी ये जो एरिया है ना, ये इसकी प्रोडक्ट थी, उसके 3 साइज अवेलेबल थे। तो उन्होंने कहा कि एक मेरा क्लाइंट था, उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको पहले तो एडिट करो। ठीक है, मैंने एडिट किया, फिर उसने कहा कि इसका एक प्यारा सा जो है ना वो बैनर पोस्टर बनाओ जो अपने अमेजोन की लिस्टिंग में लगाएंगे ये डिज़ाइन। और उसमें आपने क्या करना है, हमारी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, हमारी प्रोडक्ट का साइज कितना है वो लिखना है, और हमारी प्रोडक्ट का कि फीचर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। तो मैंने एक डिज़ाइन सा बना दिया, और इसको तो हम इस तरह का जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है ना वो बनाना सीखेंगे अमेजोन उसमें, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन लिस्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग। और पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग में ये होगा, ये आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगा कि जब आपने, मैं आपको करवाऊंगी लोगो, फिर ब्रांडिंग, और फिर ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करवाती जाऊंगी। तो मैं आप हर बंदे को एक असाइनमेंट दूंगी कि वो ये करके लेके आएगा। जब आप करते जाएंगे असाइनमेंट तो ऑटोमेटिकली आपका एक काम का एक पोर्टफोलियो होता है कि आपका कोई भी शो केस कि मैं जिसमें अभी आपको दिखाया कि ये मेरा काम है, तो ये बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो है। सही है, ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैं आपको अभी दिखा रही थी कि ये मैंने आपको सोशल मीडिया के दिखाया, फिर मैंने आपको ये दिखाया, तो ये चीजें वगैरह, तो पोर्टफोलियो इसे कहते हैं। और जब कोई डिजाइनर कहता है ना कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो आप मुझे कहेंगे अपना काम तो दिखाएं मुझे, फिर ही मैं आपको ऑर्डर करूंगा या करूंगी। तो पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आप इस पर काम करते जाएंगे, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा। टाइम के साथ साथ पोर्टफोलियो जो है आपका इम्प्रूव होता जाएगा। फिर आप किसी बंदे के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि देखो मैंने ये काम किया हुआ है, तो मुझे आता है काम, तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हर स्टूडेंट का अपना एक पोर्टफोलियो बनेगा। वो कहाँ बनेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यूज़ करेंगे बिहेंस, ठीक है। और इस पर जाकर ना, इस पर लोगों के वो पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी फिर इस पर किस तरह से काम करना है बिहेंस पे, ठीक है, ये वाला बिहेंस। तो डिफरेंट भी हम प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो बिहेंस चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया है, कि टूल्स बताए हैं पहले, और इन टूल्स को यूज करते हुए हम अपने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और इन अगर आपको ये सब चीजें आ जाती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे सारा कुछ करना आता है। लेकिन कितने क्रिएटिव हैं, ये जो कितने क्रिएटिव है, ये सब चीजें जो है ये आप देखेंगे, आपको टाइम के साथ साथ पता चलेगा, ठीक है। तो अब मैं ये करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर लें, ताकि अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो हमें आपको क्लियर हो जाए। सही है, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को कहूंगी, आप लोग ऐसा करिएगा कि अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जुल्फिकार जो है ना, उनको मैं कहती हूँ कि आप अपना अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको कोई क्वेश्चन है और अब तक समझ जो मैंने बताया वो आया है या नहीं आया। जी मैडम, आपने जो एक्सप्लेन की है चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज से आपने एक्सप्लेन किए, तमाम एलिमेंट्स, तमाम टूल्स। उनमें कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पहले ना हो है, कुछ चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो ठीक ज़ाहिर है है, जब हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो फिर कोई ज़हन में क्वेश्चन अराइज होंगे। अभी तो ठीक है, चीज़ों का जो कुछ इंट्रोडक्शन है वो मैंने कुछ सीखा है आपसे। ठीक हो गया। अब आपको ये समझ में आया है कि डिजाइनिंग में होता क्या क्या है, लोगो होता है, ये होता है, सब चीजें होती हैं, और ये सब से हम कौन सी चीज को क्या कहते हैं, ये आपको समझ आया अब? जी जी मैडम, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें आपसे आज सीखी हैं, और ठीक है, इनकी जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है वो वो मैंने ठीक हो सही गया से अभी, सीखी। ठीक हो गया, सही है, चलें, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट मैं कहती हूँ उस्मान, आप मुझे बताएं कि आपको अभी चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ जो कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर लें। जी मैडम, सारे जो पॉइंट्स हैं आपने वो सारे क्लियर हैं। तो ठीक वैसे है, भी मैं थोड़ा बहुत तो काम करता हूँ, यानी बेसिकली रिफ्रेश हूँ मैं, उतना तो मुझे नहीं आता। मैं बेसिकली कैनवा यूज करता हूँ ठीक हो गया। अभी ज़्यादातर आपका शॉर्ट कोई फॉर्म के लिए।
सही हो गया। तो चीजें क्लियर है या बस ऐसे ही, मतलब आपने पता है क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं खुद भी स्टूडेंट थी तो होता जी ये जी है कि आप जितने क्वेश्चंस करते, सबको कह रही हूँ ये मैं, कि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ही आएगा। तो जी वो जो करते हैं ना कि मतलब स्टूडेंट्स, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करते हैं कि वो जी फीस भी पे कर देते हैं या फिर वो डर के हमारे क्वेश्चन भी कोई नहीं करते, उनको फिर आता भी कुछ नहीं जी है, तो वो चीज नहीं जी करनी, फिर फायदा कोई नहीं है उस चीज का। तो अगर जी। आपको कुछ सर से ऊपर से गुजरा है तो उसको गुजारना नहीं है, उसको फिर आपने पूछना भी है कि नहीं ये नहीं, वो समझ तो नहीं आया। आपसे एकदम क्लियर पूछ लेंगे, जो अगर कुछ डाउट है ठीक वो हो गया, पूछ लेंगे। ठीक हो तो गया, इसमें बिल्कुल कोई ठीक हो मसला गया। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, ठीक हो थैंक यू गया। मैम। ओके, ओके। अब नुमान है हमारे पास, उसके अलावा नुमान आप जरा अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक और बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान आपने अभी ज्वाइन किया है, मतलब कब ज्वाइन किया आपने? लिंक ज्वाइन किया मैंने जब आप बता रहे थे उसका। अच्छा, तो नुमान आप इतनी इतनी लेट क्यों आए हैं आप? मुझे लिंक नहीं मिला था। अच्छा ठीक है, चलें कोई बात नहीं। तो जो लोग लेट आए हैं उनका भी यही करेंगे कि हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है तो हम उनको आपको दे देंगे, ताकि आपका जो मिस हुआ है वो आप देख लें, ठीक है? तो नुमान जी जी, बेसिकली मैं कोरल ड्रा यूज करता हूँ। ठीक हो गया, सही है। लेकिन अपना बेसिकली बल्कि बल्कि पहले आप ना अपना इंट्रोडक्शन भी दें, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। नोमान असद, मैं फैसलाबाद से। ठीक है, और मैं फैब्रिकेशन करता हूँ कुछ कंपनीज की, ये प्रिंटिंग की। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये खुद सीखना चाह रहा था, इलस्ट्रेटर भी। कोरल ड्रा पहले ठीक मैं है, थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ओके, तो अभी बाकी आपको मतलब कोरल ड्रा में सारी चीजें वगैरह आती हैं जो मैंने अभी आपको कैटेगरीज बताई हैं? आप सिर्फ टूल वो सीखने के लिए आए सब हैं? वो कर लेता हूँ जो आप दिखा रहे थे ना मुझे, पोस्टर्स और कुछ चीजें। हाँ ठीक है, ठीक हो वो गया, कोरल सही ड्रा है। कर लेता ओके, ठीक हो गया, सही है। चलें, ठीक है नुमान। ओके, आगे आगे कौन है? आगे मोहम्मद इमरान है। इमरान आप बताइएगा, क्या आपको कोई क्वेश्चन है? जी मैम। मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ज़रा मौसमी ख़राबी है, ज़रा माफ़ कीजिएगा। जी जी, ये सिस्टम हमें कौन सा चाहिए इस पूरे मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ठीक इसके है। लिए जो सिस्टम है वो हाँ मैं हमें बिल्कुल कौन सा बताती है? हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा, इसमें दूसरा पता ये, है, जी जी, चलें आप बताएं, मैं फिर बात करता ठीक है। अच्छा, सिस्टम का ना इसमें ये है कि जितना पावरफुल हो उतना तो अच्छा होता ही है, ये तो सबको पता है कि जितना हम महंगा ले जाएंगे उतना काम अच्छा होता जाएगा। लेकिन अभी हमें स्टार्ट में इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास कोई सिस्टम पहले है तो पहले आप उसको ही, उस पर ही काम करें। मतलब अगर आपको सिस्टम की स्पेसिफिकेशन का आइडिया है, अगर आपको अगर आपने नया लेना है तो फिर तो मैं आपको बता दूंगी कि आप ऐसा करें कि जो भी सिस्टम लें उसमें एटलीस्ट आप 8 GB रैम लगवा लें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी रैम इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब हम इलस्ट्रेटर पर काम करते हैं तो हमारा सिस्टम बार बार बंद भी हो सकता है, क्योंकि उसमें रैम की कमी होती है। तो एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है रैम, दूसरा प्रोसेसर जितना आप अच्छा ले सकें। मतलब अगर i5 है आपके पास तो ठीक है i5, लेकिन i5 में जनरेशन आपकी 6 हो जाए या इस तरह से करके, बहुत, इसके लिए ये नहीं मैं कहती कि आप i7 ही लें और i7 में इतनी जनरेशन लें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सिस्टम का हार्डवेयर एफिशिएंट होना चाहिए बस, ठीक है? ये कोई उसकी वो नहीं है कंपल्शन, और वो कोई महंगा सॉफ्टवेयर इसके लिए इतना लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आपको स्टार्ट में। तो अभी आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम कौन सा है अभी आपके पास? तो मेरे पास कोड टू डू है, लेकिन वो शायद ना चल सके, इसलिए मैं ज़रा पूछ रहा था। कोड टू डू, हाँ उसमें हो सकता है कि हाँ उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर आपके शायद ना चलें क्योंकि ये पुराना है। जी। तो अच्छा अभी आप दूसरा, नया लेना चाहते हैं या अभी आप इसको ही चलाना चाहते हैं? जी मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा। अच्छा दूसरी ओके, बात ये बताएं कि जब भी मतलब हम किसी कोर्स में जाते हैं ना, जी तो बताने में तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बता दी जाती हैं, या तो मतलब ठीक पेज है, पर बता दी जाती हैं या सोशल मीडिया पे बता दी जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन फिजिकली ऐसी कुछ नहीं होता है। इसके बारे में आप हमारी क्या रहनुमाई करें?
फिजिकली क्या मतलब, जैसे जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं कि हम ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, तो मैं आपको असल में वो नहीं करवाऊंगी, मतलब ये क्वेश्चन है आपका? जी ये मैं पूछना चाह रहा था कि बिल्कुल सही हो मतलब गया, सही हो गया, बिल्कुल। अब मैं आपको इस बात की तसल्ली करवाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, मतलब ऑब्वियस बात है ना कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, मैं उस्ताद हूँ तो उस्ताद को मैंने आपको एक चीज बता दी है, वो मैं आपको करवाऊंगी ही। ठीक है, तो ये नहीं होगा, जो चीज बेसिक लिखी हुई है वो बेसिक करवाऊंगी, जो जितनी लिखी है उसको उतना करवाऊंगी। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर है, मुझे पता है कि मुझे आपको कितना सॉफ्टवेयर सिखाना है कि आपकी सारी जो है ना वो चीजें पूरी फुलफिल हो जाए। तो वो आप ये चीज की आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि जो आपको बताया गया वो आपको नहीं सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते, कोई भी स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करता, या वो आता नहीं है क्लास में, या जो मैं उसको असाइनमेंट देती हूँ वो करता नहीं है, वो कहते हैं मैं लाइट ऑफ थी, इंटरनेट ऑफ था, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये स्टूडेंट को शायद ना आए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम फिजिकली उसको हम करवाएंगे, उसको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, एक और बात बताएं कि जी। मैम ये होता है कि आपने जो मतलब हमें असाइनमेंट दे दी, काम दे दिया, सारा कर रहे हैं, हम्म। आपका अपने ऊपर कितना यकीन है कि आपका जो स्टूडेंट है वो कितना अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग बन सकता है? इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी है आपका। मुझे जी वैसे जी। तो वैसे मुझे तो ये यकीन है कि अगर मेरा स्टूडेंट मेरी क्लास अटेंड करता है और मेरी बात मान के जितने घंटे मैंने उसको कहा है वो लगाता है इस पे, तो वो मुझे लगता है कि काफी कुछ सीख सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी, डिपेंड यही करता है कि आप कितने सीरियस हैं, कोई भी स्टूडेंट कितना सीरियस है। ठीक है, वो कितना इस बारे में सोचता है जो मैं उसको कहती हूँ चीजें वगैरह। तो लेकिन आप अगर आप सीखना चाहते हैं और आप खुद चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक हो गया, सही है। और इसके अलावा अब आगे कौन है? मिनाहिल, आप मुझे बताइएगा। मैम मैंने बस आपसे पूछना था कि जैसे हम इनके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अडोब का है, फोटोशॉप का है, हम्म। तो जैसे तो ये तो हम फिर क्रैक वाले यूज करते हैं? हाँ, हम इनकी क्रैक वर्जन यूज करते हैं, किस तरह से वो करने हैं, किस वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये सुना था, मैंने ये भी सुना हुआ है कि ये मतलब हराम होता है ना कि आप इनसे जो भी कर रहे होते हो, तो हम वो इतने महंगे भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये भी ऐसे होता है, तो फिर इसमें क्या लॉजिक है? अब इसकी लॉजिक वैसे मुझे नहीं पता, हाँ वैसे ये आप देखा जाए तो फिर ये हो भी सकता है, हम बहुत चीजें ऐसे करते हैं सॉफ्टवेयर क्योंकि वो महंगे होते हैं, तो हम लोग तो क्रैक वर्जन इसका यूज कर लेते हैं, और मैंने इस तरह नहीं सोचा इसको कि ये हराम होता है और नहीं करना चाहिए, तो इसका हम मैं जब कोई आंसर एक्चुअली नहीं कर सकती। मेरी ब्रेक थी ना, तो मैंने ना यूट्यूब पे कोर्स करना शुरू किया था ग्राफिक डिजाइनिंग का ना। हम्म। तो देन मैंने फिर पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर जाके मैंने कमेंट सेक्शन में ना ये पढ़ा। देन मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी। तो फिर अच्छा। ये मतलब ये इस हमारे मजहब में जायज नहीं, लाइक इस्लाम में इस अच्छा, चीज से। ठीक है, वैसे मैं इसका कुछ आंसर नहीं कर सकूंगी आपको क्योंकि मुझे पता अगर नहीं है, इजाज़त दें तो लेकिन मैं इनको बता दूं, इजाज़त देता हूँ। हाँ जी दे दें बिल्कुल। देखें, ये आपने कोर्स हमें करवाया ना, ये जो आप करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ टूल्स हैं आपके पास ना, वो टूल्स हमें सिखाएंगे। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको कितना सेव रखते हैं। इसमें अगर सेव नहीं करते, जैसे आप समझे कि घर है ना, तो घर को आप ओपन छोड़ देते हैं तो जो चाहे आके ले जाए, तो इसमें आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको सेव करते हैं तो आप उसकी सेफ्टी में खुद मतलब मुतहरक होते हैं। तो इसमें जो हमारे लिए वाज़ेह है ना, वो ये है कि जिसने जो काम किया है वो उसका खुद जिम्मेदार है उसको सेव करे। अगर वो नहीं कर सकता और उसके ऊपर जो है वो कोई और ही उसको यूज़ कर रहा होता है, तो इसमें यूज़ करने वाले का कोई मतलब गुनाह शुमार नहीं होता, इसमें परेशान होने वाला कोई मामला नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। चले मुनाहिल, अभी इसको अब इतनी टेंशन ना लें इस बात हाँ पर जी। आप, क्योंकि ना अभी आप इस पे भी टेंशन ना लें इस बात पर, अभी आप इस पे काम करें तो देख लेते, कोई इतना कोई मसला नहीं है इसका। आपसे पूछना चाह रही थी आप। हाँ ठीक है, मतलब इसका मुझे मैं फिलहाल यही आंसर करूंगी कि आप कर लें यूज, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि ये हलाल है हराम, ऐसे नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोई मसला नहीं है, आप इसको यूज कर लें, फिलहाल कुछ नहीं होता। और जो क्रैक वर्जन है ना, इसको भी इस्तेमाल करने से फायदा होता है, क्योंकि जिन्होंने क्रैक बनाए हुए हैं ना, जहाँ से जिन वेबसाइट्स ने बनाए हैं ये, हम उन जब उन वेबसाइट से हम जाते हैं ना, जब हम उन वेबसाइट पे जाकर वो डाउनलोड करते हैं, जब हम डाउनलोड करते हैं उनको भी फायदा हो रहा होता है कि उनकी वेबसाइट पे व्यूज मिल रहे होते हैं। तो वो चीज है, तो अभी इस पे आप इतना ना आई थिंक इस डिबेट में पड़े, या ये मैं इसका आंसर नहीं कर सकूंगी आपको।
ठीक है। तो इसके अलावा मनाहिल, आप मुझे ये बताएं कि अभी जब से आपने ज्वाइन किया है, मैंने आपको जो चीजें वगैरह बताई हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ आपको ना आया हो या आया हो? नहीं, सब समझ आ गया है। चीजें क्लियर हुई हैं? ठीक है, जी। चलें, सही हो गया। ओके, इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है मदीहा। मदीहा, आप बताइएगा। हाँ जी, क्लास तो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, साथ साथ में नोट डाउन भी करती। कहाँ गई? मदीहा, आप, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, अब बताएं आप। अब मैं कह रही हूँ आज की तो क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन भी करती रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की है मैंने, तो ठीक है, उस लिहाज से मुझे वेब डिजाइनिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का इसका अंदाजा है, लोगो ठीक है, डिजाइनिंग का पता है। ठीक है। मतलब अल्लाह करे कि मैं बहुत जो आप कह रही हैं मैं उस तरीके से करती जाऊँ, और ये तो वाकई एक बात है कि जब तक आप टीचर को नहीं सुनोगे आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल और ऐसा ही है। और एक चीज है, आज जैसे मेरे घर एक इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन मैंने क्लास ली है। जैसे बाज़ दफा नहीं आप ले सकते, बहुत मजबूर होते हो, तो उसका ठीक हो गया। अल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा कि मैं उस क्लास को किस तरह रिकॉर्डिंग में देख सकूंगी? उसका हम फिर कर लेंगे कि रिकॉर्डिंग तो मैं कर लिया करूंगी ना, फिर अगर किसी स्टूडेंट की कोई मजबूरी हुई तो फिर उसको हम फॉरवर्ड कर मजबूरी, देंगे। सिर्फ मजबूरी की वजह से हाँ ही अगर मेरी क्लास मिस होगी तो सिर्फ मजबूरी की वजह से, हाँ, वैसे ठीक तो है, नहीं। आज भी जैसे थी, घर में इमरजेंसी थी, लेकिन मैंने फिर भी क्लास ली है। ठीक हो गया, तो बहुत उसमें अच्छी ये है कि बात है ये। मुझे तो क्लास चाहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं जो जो आप कह रही हैं कि क्रिएटिव में नहीं हूँ, मैंने ठीक है, आपको देखना और मैंने आपके हिसाब से चलना है। ठीक हो गया, कोई कोई मसला नहीं है, हर बंदा वैसे भी नहीं क्योंकि होता। मैंने भी इंशाल्लाह कोई अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की और इस आपकी गाइडेंस की तो बहुत जरूरत होगी। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। कोई क्वेश्चन है आपका जो मैंने चीजें बताई हैं नहीं, उसमें? आज तो बहुत अच्छा समझ आया। वैसे अब ये जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें उसमें जहाँ देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन वगैरह का होगा। वो तो मैंने आपके पॉइंट्स लिख लिए हैं जो आपने मुझे करवाए थे, ठीक है, ठीक और हो गया, इंशाल्लाह फिर कल से जो हम बकायदा स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो साथ के साथ। ठीक हो गया, सही है। चलें, ठीक है मदीहा, ओके। ओके, अब नेक्स्ट है गुफरान। गुफरान, अभी भी क्या आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं कि आप फ्री हो गए? गुफरान। गुफरान, आप क्लास में हैं लेकिन आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब समझूं मैं अब? ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कौन रह गया? सॉरी जी मैडम, जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो आपने रिकॉर्डिंग्स हैं ये आपने हमारी डिमांड पे हमें प्रोवाइड करनी है, या फिर आप तमाम रिकॉर्डिंग्स को हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया करेंगे? इसका वैसे मैं एक दफ़ा अपने ऑफिस में कंफर्म करूंगी कि मैं क्या करूंगी इसका, लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि आप लोगों को मैं ना दूं रिकॉर्डिंग, आप लोग जो है ना वो क्लास में एक्टिवली देखें, क्योंकि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी तो आपसे क्लास एक्टिवली अटेंड नहीं करनी फिर, तो मैं नहीं, तो वो ये आपकी चाहती बात हूँ। ठीक है। जी, आपकी बात ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें मेंशन था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर हम हमसे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, हम बाद में रिकॉर्डिंग से वो अपना पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। चलें, ठीक है, अगर उसमें मेंशन हुआ हुआ तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक ओके, यू। ओके जी। अच्छा, और कौन रह गया था? और गुफरान तो है नहीं, आसिम रह गए है ना? हाँ जी, आसिम आप रह गए हैं। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम मैडम, सलाम। आपका लेक्चर फुल समझ में आ गया, फर्स्ट डे था ठीक है। माशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। और जो है मुझे इसमें डिफिकल्टी थी कि जो आपने कोर्स लिखवाए एडोब फोटोशॉप, हम कौन सा वर्जन करें, CC 2020 या आप कौन सा समझें? कौन सा सॉफ्टवेयर करेंगे ये अभी हम 2020 ही कर लेते हैं, या फिर ये पता है मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, मैं भी ये नहीं, सोच रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना, हाँ जी। जो मैं आप अब सिखाए वो हम कर दें। मैं CC 2020 करूंगी, और मैं आपको बता देती हूँ कि या तो मैं आज बता देती हूँ आपको या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे।
कहाँ से उसका क्रैक वर्जन लेंगे, ठीक है। तो ठीक ये है भी मैं मैडम। आपको बता दूंगी। तो 2020 कर लें, लेकिन अगर किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम 2019, 2018, 2017 भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ठीक तो है, इसके बाकी अलावा बहुत आपको समझ आ गया, चलें ठीक हो गया। जी जी ओके माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलें। और आई थिंक सबसे मैंने बात कर ली है, कोई मिस है तो मुझे खुद ही बता दे, मुझे नहीं लगता कोई मिस है। ठीक हो गया, ठीक है, सही है। चलें अभी थोड़ा सा बस ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत है आज के लिए, क्योंकि फिर वो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग को। तो थोड़ा सा बस फ्रीलांसिंग पे बात करनी है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको वो करेंगे। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग होती है, एक होती है आपकी जॉब और एक होती है फ्रीलांसिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं कि उसने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, फिर उसने फ्रीलांसिंग की, उसने उसने उसको एमएस ऑफिस आता है तो उसने फ्रीलांसिंग की। तो फ्रीलांसिंग असल में क्या है? तो थोड़ा सा इसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फ्रीलांसिंग असल में क्या है। फ्रीलांसिंग है आप अपने जो है ना वो अपनी कोई भी सर्विस किसी को बेच देते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से काम लूंगी, ठीक है। मैं आसान वर्ड में आपको बता रही हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उससे काम लूंगी और मुझे अपना काम देगा, और मैं जब चाहूँ जहाँ बैठ के चाहूँ, जब जिस टाइम मर्जी चाहूँ उसको मैं काम करके जब मर्जी दूँ, जो भी उसका टाइम है, मतलब 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ उसमें मैं उसको काम दूँ ना। जॉब और आपका ना कोई बॉस है ना कोई कुछ है, सिर्फ आपका एक क्लाइंट है और आप हैं, और आपस में आपकी डीलिंग है कि कितने पैसे वो आपको देगा और कितना काम उसको चाहिए, कितने दिनों में चाहिए। ये होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग सही है। फिर चाहे आप 10 क्लाइंट का काम करें, चाहे 100 क्लाइंट का काम करें, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछता। चाहे आप 4 बजे काम करें, चाहे रात को 2 बजे काम करें, या सुबह 5 बजे काम करें, कोई आपसे पूछता नहीं है, ठीक है। बस आपका क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि अगर आपने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था तो आप मुझे 3 दिन के अंदर वो डिलीवर करें फिर आप काम, ठीक है। तो अगर आप उसको काम करके देते जाएंगे तो अभी आप जितने मर्जी क्लाइंट्स का काम करें, तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। जहां मर्जी, और जॉब में तो ये होता है ना कि आपको या घर बैठ के भी काम करें अगर आप, तो आपको पता है कि इन घंटों में हमने काम करना है। हमारे सर के ऊपर बॉस भी है, हम वो बॉस देखेगा कि काम किया या नहीं किया, हमारे कोलीग्स और सारी चीजें वगैरह। तो फ्रीलांसिंग में हम फ्री हैंड होते हैं कि हम अपने क्लाइंट का काम लेते हैं और उनको करके देते हैं, जब मर्जी करें, जहां मर्जी करें बैठ के, ठीक है। उसको इस बात से नहीं होता, जो उसको काम चाहिए हमें बस वो करके देना होता है। तो फ्रीलांसिंग में हम क्लाइंट्स लेंगे कहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यहाँ तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म उसके कौन कौन से हैं? जैसे कि फेसबुक, ज़्यादातर फेसबुक से भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कुछ मिल जाते हैं कम, लिंक्डइन से बहुत मिलते हैं। इस तरह के जो फ्रीलांसिंग के टास्क हैं, जैसे अभी आपको कोई कहेगा कि कोई लिंक्डइन में किसी ने पोस्ट डाली होगी कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक लोगो डिजाइन करवाना है, तो उस पे 100 लोगों ने कमेंट किया होगा, आप भी, आपका कमेंट भी उसके अंदर ही हुआ होगा। तो फिर सबका वो चेक करेगा, जो क्लाइंट जिसका काम क्लाइंट को पसंद आ जाएगा उसको वो ऑर्डर कर देगा और आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। या फिर वो कहते हैं कि सब लोग मुझे ना कमेंट ना करें, मुझे सिर्फ ना पर्सनल मैसेज करें, पर्सनल मैसेज में ना अपना पोर्टफोलियो दिखाएं कि जो जो आपने काम किया हुआ है। तो फिर जिसका काम उसको पसंद आ जाता है उसको वो ऑर्डर दे देता है, या जिसका रेट उसको पसंद आ जाता है वो कहता है मुझे अपना काम भी दिखाएं और लोगों की प्राइस भी बताएं कि मुझे जो है ना कि इतनी मुझे ना, फॉर एग्जांपल मुझे $10 का लोगो चाहिए। तो अगर आप कहते हैं मैं तो $100 का लोगो बनाता हूँ, तो अगर आपकी प्राइस ज्यादा होगी तो शायद क्लाइंट चला जाए, अगर कम होगी तो फिर मतलब क्लाइंट आ जाएगा। इस तरह से होता है। तो आपको फ्रीलांसिंग के जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, या फिर आपको इसको हम कहते हैं मार्केट प्लेसेस, ठीक है। मार्केट प्लेसेस होती हैं, जैसे कि आपको नाम पता ना हो अगर तो फाइवर होता है, अपवर्क होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, 99 डिजाइन्स होता है, ठीक है। इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं 3 के नाम बता रही हूँ।
तो ये भी हम इसको इस बारे में भी हम देखेंगे कि हम इन प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से काम कर सकते हैं। लोगों को इसमें ये पता क्या होता है, जो मार्केट है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट, जैसे फैसलाबाद में है तो हम फैसलाबाद में कहते हैं कि अनारकली मार्केट है, अनारकली मार्केट में जो है ना वो इस स्ट्रीट में जाएंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी। हर शहर का अपना होता है, तो हर शहर की अपनी मार्केट है, मार्केट में अपने बाजार हैं, बाजारों के नाम है। इसी तरह से और हर बाजार में हर बंदे ने अपनी दुकान लगाई हुई है, कोई बंदा कुछ बेचता है, कोई बंदा कुछ बेचता है। इसी तरह से आप कह लें कि फाइवर एक मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर आप चाहें तो ग्राफिक डिजाइनिंग बेचें, आप चाहे तो वेबसाइट डेवलपमेंट बेचें, आप चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग बेचें, कुछ भी बेचें आप, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी दुकान है। और आप अपनी दुकान के अंदर जो है ना ये भी कर सकते हैं कि आप कहें कि मैंने, आप प्राइस भी आप देखते हैं ना, प्राइस लिखी होती है, या तो किसी भी दुकान पर जाएं तो लिखा होता है फिक्स प्राइस या कुछ भी इस तरह की चीजें, या प्राइस, या आप वो आपको बताते हैं, या हम जब मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने तो आपको हर चीज के ऊपर उसकी प्राइस लिखी नजर आती है कि अल-फतेह मॉल गए हैं, किसी भी मॉल गए तो वहां पर। तो इसी तरह से जब हम फाइवर पर जाते हैं तो हम उस पर अपनी एक दुकान क्रिएट करते हैं, दुकान को हम गिग कहते हैं, दुकान को हम कहते हैं गिग, ठीक है, फाइवर की गिग। तो जो गिग है ना, इसको हम दुकान कहते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपने जितनी अच्छी अपनी दुकान बनाई होगी, जितने मुनासिब रेट आपने उसके रखे होंगे, उतना आपके पास क्लाइंट आएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अब लोग समझते हैं कि ये बात, अब मैं आपको ये बात बताती हूँ, हम कहते हैं ना हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, हम कहते हैं कि हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, और फिर स्टूडेंट समझता है कि हमें बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे। ये बात आपको समझनी होगी कि जब हम बाजार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो 10 लोग कपड़े बेचते हैं, लेकिन एक दुकान पे रश होता है और एक दुकान पे नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, जब कहीं पर किस्मत होती है कि आपको पास जो है ना कोई भी खरीदने आ जाता है, या आपका स्टॉक इतना अच्छा होता है, माल आपका इतना अच्छा होता है, दुकान में कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आपको ये तो सिखा देंगे कि किस तरह से बेचना है, कि अच्छा पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि दो दुकानदारों में फर्क होता है। हर एक की दुकान किसी की बहुत चलती है, किसी की कम चलती है, और ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा, कितनी क्वालिटी आप दे रहे हैं, कितने अच्छे रेट हैं आपके, कितना अच्छा आपको क्लाइंट को डील करना आता है, और कितनी आपकी किस्मत है, ठीक है, कितनी आपकी लक है। तो लक जो है ना वो आपकी चलती है उस पर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि अगर मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखा दी है तो आपको ऑर्डर आएगा ही आएगा, आज ही आएगा, जो मर्जी हो जाए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको लेट आए ऑर्डर, हो सकता है आपको अभी आ जाए, हो सकता है आपको 2 दिन बाद आए, हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। कुछ लोगों को हो सकता है फटाफट ही ऑर्डर आ जाए, किसी को बार बार ऑर्डर आए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस पे हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो फाइवर पे आप अपनी दुकान बनाएं जाकर, या आप अपवर्क पे अपनी दुकान बनाएं, या आप 99 डिजाइन पे अपनी जाके दुकान बनाएं, तो ये उस पर डिपेंड करता है फिर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें फ्रीलांसिंग होती है। इसके अलावा 2 चीजें हो गई, मतलब कि आप मार्केट प्लेस से भी ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर पकड़ सकते हैं, या फिर तीसरी चीज होती है आपके पास, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि आप पर्सनल अपने लिंक्स के थ्रू ना, पर्सनल लिंक्स होते हैं आपके, पर्सनल लिंक्स के थ्रू भी आप ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बहुत से जानने वाले लोग हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंट जॉब्स वगैरह की हुई हैं, तो अभी मेरे को जानने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने कोई कंपनी बनानी है ना, तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे लोगो डिजाइन कर दें, या मुझे ये वाला बैनर चाहिए क्योंकि मुझे प्रमोशन करनी है, क्योंकि वो मेरे पर्सनल लिंक्स हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ ठीक है, मैं आपको ना इतने डॉलर्स में या इतने रुपीज में आपको मैं ये चीज़ बना कर दूंगी। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर हमारी कोई डील हो जाती है तो फिर हम उनका काम कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हमें जो है ना वो ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये मार्केट प्लेसेस पे लोग बहुत काम करते हैं। मार्केट प्लेसेस पे हर तरह का क्लाइंट होता है। पाकिस्तान का क्लाइंट भी हो सकता है, पाकिस्तान के तो कम मिलेंगे, उधर इंडिया के मिल जाएंगे वो भी। इसके अलावा बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट जगहों के क्लाइंट्स होंगे, यूके यूएसए इस तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इस तरह से हैं कि आपको मार्केट प्लेसेस पे आपको ज़्यादा हाई रेट मिलता है, यानी कि डॉलर, मतलब ज़्यादा डॉलर्स में आपको मिलते हैं तो हाई रेट में मिलते हैं। सोशल मीडिया में आपको ज़रा कम रेट वाले मिलते हैं क्लाइंट। और पर्सनल लिंक से तो डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के ही आपको ऑर्डर मिलेंगे,
तो वो भी उतने ही होंगे फिर। सही है। इस तरह से ये फ्रीलांसिंग पे भी हम काम करेंगे, किस तरह से हमने क्लाइंट को जो है ना वो लेके आना है, किस तरह हमने क्लाइंट से जो है ना वो ऑर्डर निकलवाना है, ये भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है। तो हम, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि आएगा ही ऑर्डर, आएगा, लेकिन किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को लेट आ सकता है, कौन कितनी मेहनत करता है, किसी को कोर्स के अंदर आ सकता है, किसी को कोर्स के बाद में आएगा, इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे इन डिटेल। तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो है ना फ्रीलांसिंग आपको समझ में आ गई होगी, मतलब ये समझ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से, अगर आप, मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि फाइवर पे गिग्स जो है ना वो किस तरह लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फाइवर है। अभी हम इसे देखेंगे कि लोगों ने किस तरह से अपनी इसमें दुकानें बनाई हुई हैं। लेकिन इसकी मुझे नहीं, इसका अभी मैं आपको नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगी, क्योंकि ना मुझे अभी इसका अपना लॉगिन फिलहाल इस सिस्टम पे नहीं याद कि कौन सा है। इस सिस्टम पे मैं खोल नहीं सकती अपना, कोई एक इसकी रीजन है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग अपनी इस पे बेचते हैं, फाइवर पे और अपवर्क पे और इस तरह से। ठीक है। तो अभी के लिए मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे, और अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड कर लेते हैं। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना माइक खुद ही अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि नुमान बात कर रहा हूँ। जी। इज इट पॉसिबल कि हम सिर्फ जो है इलस्ट्रेटर अगर सीखना चाहें कि सारा कोर्स ही हमें लेना पड़ेगा? इसका आंसर जो है ना वो मैं आपको अभी तो नहीं कर सकूंगी। इसका आंसर आपको जो है ना उनसे कर सकते हैं जिन्होंने अभी आपको कोर्स की डिटेल्स बताई है ना मिस ने, ये आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे लिंक आया था उस नंबर से? हाँ, आप उन नंबर पे उनको कांटेक्ट करके उनसे डिटेल्स पूछ लें कि वो आप ऐसा आपको अलाउ करती हैं कि नहीं करती। ठीक है। ठीक। ओके। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप कर लें, अगर नहीं है तो फिर मैं बस 2 मिनट तक वेट करती हूँ। कोई क्वेश्चन है या फिर इसके बाद फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे क्लास को, और फिर इंशाल्लाह जो भी क्लास नेक्स्ट होगी हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है। इसका मतलब ये, अच्छा ये 2 चीज़ें होती हैं वैसे, जब हम कोई क्लास में बैठे होते हैं, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसका मतलब ये होता है या तो पूरा लेक्चर समझ आ गया है, या फिर इसका मतलब है कुछ समझ नहीं आया। तो मैं वैसे उम्मीद करती हूँ कि ये दूसरे वाला आपका होगा कि मतलब सारा समझ, मतलब पहले वाला होगा कि समझ आ गया सारा। ठीक है। फिर चलें, ठीक हो गया क्लास, फिर ऐसे करते हैं कि इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जो है ना अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।